हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेई मेन का 5th पेपर हम करेंगे जो जनवरी सेशन में हुए थे 10 पेपर्स। उसका मैंने पहले 4 पेपर्स हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्या 5th पेपर हम करेंगे। चलिए तो हमें स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करते हैं। आपको लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन और बी क्या इन द इंटरवल क्या हो गया, इन द इंटरवल हो गया m to n हो गया, और द हाइपरबोला दिस है, एसेंट्रिसिटी दिस दे रखा है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है आपको। अब यहाँ पे m एंड n को निकालना, और m एंड n की वैल्यू से क्या है, हम एसेंट्रिसिटी निकालेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे, लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे। जी राइट है। अब ये देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका डोमेन निकाल दीजिए। अब ये देखिए डोमेन में आपको बताऊं पहले, इसमें लॉग की जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर c है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल b की पावर c। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, लॉग a बेस b है, अगर वो ग्रेटर देन c है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, a इज ग्रेटर देन b की पावर c। कब, जब आपका b इज ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर लेस देन है तो ये साइन आपका उल्टा हो जाता है। राइट है। तो यहां पे बताइए क्या होगा, लॉग मेरा डिफाइंड होता है कब, ये जब ये टर्म आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये वाला टर्म आपका ग्रेटर देन 0 है, तो दैट मींस क्या होगा, 5 की पावर 0। तो दिस इज इक्वल क्या हो गया, दिस इज इक्वल ये बेस 7 हो गया, और 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13, और ये मेरा क्या होगा, दिस इज आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज क्या होगा 5 की पावर 0 हो गया। अब इसका मीनिंग बताइए क्या होगा, 5 की पावर 0 का मीनिंग क्या हो गया आपका, ये 1 हो गया। तो दैट मींस ये मेरा कितना हो गया, 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 इज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा 7 की पावर 1 हो गया। राइट है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये मेरा आपका आ गया 9x और माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 13, और ये ग्रेटर देन 7। अब इसे आप क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस क्या होगा 20, और दिस इज क्या होगा लेस देन 0 हो गया। अब इसे मिनट में स्प्लिट कर दोगे तो ये क्या होगा, x माइनस 4 और x माइनस 5 क्या होगा लेस देन 0। तो ऑब्वियसली कि ये हमारा किसके बीच में लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में। तो देयरफॉर मेरा जो डोमेन है वो क्या होगा 4 to मेरा 5 हो गया, और व्हिच इज इक्वल टू क्या होगा m to n है। जी राइट है। यही मेरा दोनों डोमेन है। अब इसी को अब ये mn मेरा निकल गया, ये मेरा कितना हो गया 4 to 5 हो गया। चलिए अब यहाँ पे आपकी क्या है, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर आ जाइए, अब इसका बताइए एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी बताइए ये क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 1 प्लस क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू आपका क्या है आपका n बाई 3। तो ये मेरा एसेंट्रिसिटी हमारा क्या होगा n हमारा कितना होगा 5, तो 5 बाई 3 है, तो ये मेरा क्या होगा आपका 25 बाई क्या होगा 9। दैट मीन्स क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका 25 बाई 9 माइनस 1, तो दैट मीन्स क्या होगा 16 बाई 9 हो गया। दैट मीन्स बी बाई ए इज इक्वल क्या हो गया 4 बाई 3 हो गया। राइट। अब ये बताइए नेक्स्ट मेरा क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम आपका किसके इक्वल है, आपका 8m मेरा क्या है आपका 4 है, अपॉन क्या हो गया 3 हो गया, और दिस इज इक्वल लेटेस्ट रेक्टम हमारा किसके इक्वल होता है 2b स्क्वायर अपॉन क्या हो गया a। अब यहां बताइए ये मेरा कितना होगा, 2 से मेरा आपका हो गया 2b स्क्वायर, और इज इक्वल क्या हो गया, ये मेरा हो गया 4, तो दैट मीन्स क्या हो गया b स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 16 बाई क्या हो गया आपका 3 हो गया, और ये मेरा a हो गया। जी राइट है आपके। तो अब आप बताइए इसमें b की वैल्यू आप डाल दीजिए या a की वैल्यू आप डाल दीजिए, तो b हमारा किसके इक्वल हो गया, ये आप डाल दो, तो a बताइए कितना हो गया 3b बाई क्या हो गया आपका 4, तो दैट मीन्स क्या होगा 16 बाई 3, a हमारा कितना हो गया आपका 3b बाई क्या हो गया 4, तो b स्क्वायर आपके हो गया। b से b मेरा कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा 4 से 4 कैंसिल, तो b इज इक्वल क्या होगा आपका 4 हो गया। तो देखिए b मेरा हो गया 4, तो बताइए क्या होगा, b मेरा 4 है तो a मेरा किसके इक्वल हो गया, मेरा 3 के इक्वल हो गया। जी राइट है, b 4 a 3 हो गया। जी राइट है। अब मुझे क्या निकालना, b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मींस क्या हो गया, b मेरा हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो दैट मींस क्या हो गया आपका 4 प्लस 3 4 माइनस 3 हो गया, तो दैट मींस ये 7 हो गया। 7 इज माय आंसर। तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया आपका, क्योंकि डोमेन में हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, एवरी सेट में आपको 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए आपका क्या होगा, एफ एक्स हमारा दिस तरह का, एफ ऑफ जी दिस है, ये क्या है एक टाइप है आपका क्वेश्चन है। ये टाइप मेरा क्या कहता है, ई एक्स हो गया, और ये मेरा क्या होगा एफ एक्स, और प्लस क्या होगा एफ डैश एक्स, ये हमारा किसके इक्वल होता है ई एक्स आपका एफ एक्स, और ये प्लस सी के। बस यहाँ पे वही टाइप मुझे यहाँ पे यूज करना। अब यहाँ देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, ये मेरा आपका आ गया, इसको क्या लिख दीजिए 1 प्लस क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और ये क्या होगा 1 प्लस एक्स हो गया, और नीचे वाले को एजिट, ये मेरा क्या होगा एक रूट को अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आपका क्या रह गया 1 माइनस एक्स की पावर क्या होगा 2/2, तो 1 हो गया। राइट है। और ये पूरे का क्या हो गया ई एक्स है। अब आप इसे सेपरेट कर दीजिए, डी एक्स मैंने लिखा नहीं है क्योंकि टाइम की सेविंग के लिए, तो ये मैंने क्या किया, अब मैंने सेपरेट किया, तो ये बताइए ये क्या होगा दिस अपॉन दिस हो गया, तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, दिस इज मेरा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 1 माइनस एक्स है।
प्लस बताइए ये मेरा क्या हो गया 1 - x हो गया, और ये क्या बच जाएगा आपका, इसका भी एक कैंसिल होगा 1 + x 1/x स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, तो ये मेरा क्या होगा 1 + x, और ये क्या है 1 - x हो गया जी, राइट है dx। अब यहाँ देखिए ये, अब इसको मुझे क्या कर देना है, इसको आप मान लीजिए fx, और ये क्या होगा ऑटोमेटिक आपका f' आ जाएगा। पहले इसको चेक कर लीजिए, fx है तो बताइए f' को हम क्या लिखेंगे, रूट को क्या लिखते हैं 1/2 अंडर रूट क्या होगा 1 + x, और ये क्या हो गया आपका ऊपर चला जाएगा तो 1 - x हो गया। फिर इसमें आप कोसेट रूल यूज कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 1 - x हो गया इंटू 1, और माइनस क्या हो गया आपका 1 + x, और ये क्या हो गया माइनस माइनस आपका +1 हो गया, और ये हो गया 1 - x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस x माइनस x मेरा कैंसिल हो गया, ये 2 है वो भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका अंडर रूट 1 - x, और ये क्या हो गया आपका दिस इज मेरा क्या होगा 1 प्लस हो गया x हो गया, और इसे आप क्या लिख लीजिए 1 - x, और ये क्या हो गया आपका, फिर से मैंने 1 - x लिख लिया, एक आपका 1 - x आपका कैंसिल हो गया, तो नीचे आपका क्या हो गया 1 + x 1 - x, तो 1 - x स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 - x हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए आपका फिर से वही आ गया, तो दैट मीन्स fx, और ये क्या होगा f' हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं ex, और ये क्या होगा fx मेरा क्या हो गया अंडर रूट 1 + x अपॉन क्या होगा 1 - x और प्लस c होगा, दिस इज मेरा क्या होगा fx है। अब यहाँ बताइए f ऑफ 0 मेरा क्या होगा 0 है, तो x f ऑफ 0 ये मेरा 0 हो गया, और दिस इज मेरा क्या होगा e की पावर 0 भी क्या होगा ये तो 1 हो गया, और 0 डालोगे तो ये भी 1 हो गया, तो दैट मीन c, तो c इज इक्वल क्या हो गया आपका c मेरा हो गया -1 हो गया जी, राइट है। तो चलिए c की वैल्यू को मैंने यहाँ से हटाया, और इसकी वैल्यू मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर मैंने डाल दिया -1 हो गया जी, राइट है। अब ये बताओ, क्योंकि फिर से दोबारा नहीं लिखना होगा, अब मुझे क्या निकालना है f ऑफ 1/2, तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये क्या होगा e की पावर क्या होगा रूट e हो गया। अब ये बताइए ये कितना हो गया आपका अंडर रूट हो गया आपका 1 + 1/2 और 1 - 1/2 हो गया, और ये मेरा क्या होगा -1, तो ये आपसे इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 3/2 और 1/2, तो ये क्या होगा √3 -1, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 3e और -1 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3e - 1, तो क्या होगा ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपके जी, राइट है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, देखिए ए दे रखा, बी दे रखा, और सी आपका ए क्रॉस बी दे रखा, और डी आपको निकालना है, डी मेरा है सी क्रॉस ए, और ए माइनस बी, और डॉट क्या है डी ए। सिंपल क्वेश्चन है जिसमें ए क्रॉस बी आपको निकालते जाइए। तो देखिए या तो एक पहला तो मेथड ये है, तो ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, सी की वैल्यू ए क्रॉस बी निकाल दो, फिर आपको क्या होगा डी मेरा क्या हो गया आपका सी क्रॉस ए, क्योंकि इसको निकालने के बाद फिर ये डालना है आपको जी, राइट है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा मेथड क्या है, अब आप देखिए डी इज इक्वल क्या होगा सी क्रॉस क्या हो गया आपका, एक आप देखिए ए क्रॉस बी, और ये क्या है क्रॉस सी है जी, राइट है। इसको हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये मेरा ए है, ये है ए क्रॉस बी, और ये क्या है आपका क्रॉस आपका है सी है, तो इसको हम क्या लिखते हैं ए डॉट सी बी, और माइनस क्या हो गया आपका बी डॉट सी, और ये क्या होगा ए लिखना है। ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए इसी फॉर्म को हम यूज कर लेते हैं, तो सी हमारा क्या है आपका ए क्रॉस बी, और ये क्या है आपका ए। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते, ए क्रॉस बी निकालो, सी क्रॉस ए डाल दीजिए, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, या इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा कितना होगा ए डॉट ए हो गया, और बी हो गया, और माइनस क्या होगा बी डॉट ए, और ये क्या होगा ए हो गया। तो ए डॉट ए का मीन्स क्या होगा ए स्क्वायर हो गया, तो 2 2 4, और ये क्या होगा 6b हो गया। फिर बताइए बी डॉट ए हो गया, तो ए डॉट बी आपका किसके इक्वल हो गया, ए डॉट बी मेरा हो गया -1, और ये क्या होगा -6 हो गया, तो -8 हो गया, तो माइनस माइनस क्या होगा +8b हो गया। अब चलिए आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6b हो गया, तो 6 का मीनिंग क्या हो गया आपका ये 6 हो गया, और ये 6i माइनस क्या होगा 6 से, और ये क्या हो गया ये 18, और ये आपका हो गया k हो गया जी, राइट है। फिर बताइए 8b हो गया, यानी ये मेरा हो गया 8a है, दिस इज क्या हो गया 8a है आपका, तो 8a का मीनिंग ये मेरा हो गया आपका, ये मेरा हो गया 8 है, तो 8a का मीनिंग क्या हो गया आपका -8i, फिर क्या हो गया आपका 8j, और प्लस क्या हो गया आपका 16k हो गया। अब इसे बताइए ये मेरा किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -2i, फिर आपका क्या हो गया आपका 2j, और ये मेरा कितना होगा -2k हो गया जी, राइट है। अब मेरा क्या d निकल गया। अब ये बताइए a माइनस बी बता दीजिए, तो a माइनस बी आपका क्या होगा, a माइनस बी का मीनिंग क्या होगा -2i हो गया, ये हो गया आपका +2j हो गया, और ये क्या हो गया प्लस क्या होगा 5k हो गया। अब बताइए a माइनस बी, और ये क्या होगा डॉट डी, बस निकाल दीजिए, तो ये मेरा कितना होगा आपका 4 प्लस क्या हो गया आपका +4, और माइनस क्या होगा 10, तो 10 माइनस क्या होगा -10 + 8, तो क्या होगा -2, तो -2 मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया।
चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस हो गया, लेट एल बी द परपेंडिकुलर टू दिस हो गया एंड डिवाइड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू इक्वल पार्ट्स होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम क्या करें, जो एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को एक लाइन है दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया जी, राइट है। चलिए तो पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पे मैंने किया, ये मेरा क्या होगा ओरिजिन है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या होगा x इज इक्वल 3 और दिस इज मेरा क्या होगा y इज इक्वल 4 है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 3,4 हो गया जी, राइट है। अब ये मेरा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो बताइए ये मेरा कितना होगा, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो मेरा कितना होगा 4 इंटू 3, तो दैट मीन्स क्या 3 इंटू 4 मेरा क्या होगा 12 आपका आ गया। अब एक दूसरी एक लाइन है एल बी द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस हो गया, तो ये बताइए एल मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसका एम बताइए ये मेरा क्या होगा -3 है, तो y इज इक्वल क्या होगा, ये मेरा क्या होगा 1/3 x और ये क्या होगा प्लस ही मैंने ले लिया क्योंकि इसका परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर। अब इसे गौर से देखिए, ये जो लाइन आपको जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है आपका। चलो देखो, अगर ये मैंने इसको एक ऐसी लाइन यदि होता तो ये बताइए इसका स्लोप बताइए ये मेरा कितना होता 4/3 हो जाता जी, राइट है, जो कि इक्वल एरिया में डिवाइड करता। लेकिन ये क्या है, ये जो स्लोप है ये मेरा 1/3 है, तो ऑब्वियसली कि लाइन का जो डायरेक्शन जाएगा वो कैसा जा सकता है। आप जरा सा देखिए इसको, ये जो लाइन है तो ये क्या होगा, ये तो 4/3 है, 1 से भी ज्यादा है, तो इसका बताइए ये वाली जो लाइन है ये आपका जो लाइन है तो कैसा जाएगा आपका, कुछ ऐसा जाएगा आपका, ये आपका लाइन कुछ कैसा जाएगा, ये मेरा कुछ ऐसा ही जाएगा आपका, जो कि इसको क्या है दो इक्वल एरिया में इसको डिवाइड करता है जी, राइट है। अब ये बताइए, तो ये मैंने क्या ले लिया, दिस इज मेरा क्या हो गया, ये मैंने क्या ले लिया ए ले लिया और ये मेरा बी ले लिया, चलिए इसको मैंने सी ले लिया जी, राइट है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका एरिया क्योंकि टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है तो इसका एरिया क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताइए, ये मेरा क्या होगा, एक्स आपका 0 है तो एक्स 0 है तो वाई मेरा हो गया 6 और एक्स मेरा क्या है 3 है, तो एक्स मेरा 3 है तो क्या हो गया, ये मेरा हो गया 1 + c हो गया। तो बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताइए, ये मेरा क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है वो मेरा क्या होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये मेरा क्या है c है और ये 1 + c है, तो दैट मींस क्या होगा 2c + 1 और इसकी जो हाइट है ये मेरा क्या होगा 3 हो गया जी, राइट है। वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 6 क्योंकि उसका वो क्या है 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो ये क्या होगा 3 2 जो हो गया, तो दैट मींस 2c + 1 इज इक्वल क्या होगा 4, तो 2c इज इक्वल 3, तो दैट मींस ये मेरा क्या होगा c इज इक्वल क्या होगा 3/2 हो गया। तो दैट मींस ये वाली जो लाइन आपकी जो आ गई वो मेरा कितना आ गया आपका, दिस इज इक्वल क्या हो गया आपका, दिस इज x/3 और ये क्या है आपका 3/2 हो गया जी, राइट है। अब ये बताना ये है और देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, तो ये आपका एक लाइन है, ये आपका क्या हो गया एक लाइन हो गया, यही एक लाइन है और इसका एक डिस्टेंस निकालना है। कहां से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मुझे निकालना है, दिस इज क्या होगा 1/2 एंड क्या होगा -5। तो पहले इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 2x + 9 क्या होगा 6 और ये मेरा क्या है y है, तो दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया आपका 2x - 6y और +9 इज इक्वल क्या होगा 0, यही है ना। तो यहां से इसका डिस्टेंस ये मेरा क्या होगा आपका 2x - 6y और +9 इज इक्वल 0, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका, ये 1 हो गया, ये हो गया, ये हो गया 30 हो गया और ये आपका हो गया +9 अपॉन बताइए ये मेरा क्या हो गया, दिस इज मेरा क्या होगा 4 प्लस क्या होगा 36 हो गया आपका, तो ये मेरा क्या होगा 40 अपॉन क्या होगा √40 हो गया। तो दैट मीन्स जो लेंथ है वो क्या हो गया आपका √40 हो गया, √40 देखिए नहीं है तो दैट मीन्स इसको मैंने क्या लिख दिया 2 क्या होगा 10 हो गया, तो 2 √10 क्या होगा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी मेरा मैच कर रहा है आपका जी, राइट है। क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने में टाइम लग जाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट द लाइन दिस इंटरसेक्ट द एलिप्स हो गया एट द पॉइंट दिस और देन द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसको एक मैंने एलिप्स ड्रॉ कर लिया और ये आपका जो मैंने एलिप्स ड्रॉ कर लिया है तो ये मेरा कितना हो गया, एलिप्स हो गया आपका x² 2 और प्लस क्या आएगा y² 1, तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज मेरा 1, दिस इज मेरा क्या होगा √2 हो गया और दिस इज क्या हो गया आपका 0,1 है। चलिए, और एक लाइन है y इज इक्वल क्या है आपका, y इज इक्वल ये मेरा क्या होगा x + 1 इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो ऑब्वियस है कि ये वाली जो लाइन जो बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, ये आपका क्या होगा क्योंकि a आपका हो गया x का 0 है तो y 1 हो गया, तो ये मेरा लाइन दिस हो गया और दूसरी लाइन आपका दूसरा जो पॉइंट होगा कुछ ऐसे ही पास करेगा क्योंकि ये जो पास करेगा वो कहां से पार्ट का पास करेगा आपका x इज इक्वल -1 से, और यहां पे बताइए ये मेरा क्या हो गया a हो गया और ये मेरा b हो गया, तो b की वैल्यू बताइए क्या होगा, b का मुझे पॉइंट निकालना है। तो b के पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करें, x के प्लेस पे आपको क्या y के प्लेस पे x + 1 डाल दो, तो एक y ये मैंने क्या किया
एक्स वाई के प्लेस पे एक्स प्लस वन डाल दो तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल वन हो गया, वन से वन कैंसिल, ये क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू एंड प्लस क्या होगा टू एक्स इज इक्वल जीरो, तो एक तो एक्स जीरो हो गया और एक्स मेरा क्या होगा माइनस फोर बाई थ्री, तो ये मेरा क्या होगा दिस इज मेरा क्या होगा माइनस फोर बाई थ्री, वाई कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो गया आपका माइनस फोर बाई थ्री प्लस वन, तो दैट मीन्स ये क्या होगा माइनस वन बाई थ्री हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, आपका निकालना क्या है, द एंगल मेड बाई द लाइन सेगमेंट ए बी एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स, तो सेंटर ऑफ द एलिप्स आपका क्या है यही ना एलिप्स है, तो इसी पे आपको क्या निकालना है यही एंगल निकालना है, तो ये तो आपका हो गया पाई बाई टू और इसको मैंने थीटा मान लिया, तो ये आपका tan थीटा बताइए क्या हो जाएगा आपका y बाई एक्स हो गया, तो ये क्या होगा वन बाई थ्री और वन बाई फोर, तो दैट मीन्स ये क्या होगा आपका वन बाई फोर, तो देयरफॉर ये वैल्यू जो आ गई वो कितना हो गया थीटा मेरा कितना होगा tan इनवर्स क्या हो गया आपका वन बाई फोर हो गया, तो ये आपका कितना हो गया यही हो गया, तो यानी पाई बाई टू एंड प्लस क्या होगा tan इनवर्स वन बाई फोर, तो पाई बाई टू प्लस tan इनवर्स वन बाई फोर, तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपके जी, राइट है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, ये मेरा दे रखा है और आर विद रिलेशन ऑन द सेट हो गया। एक रिलेशन पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सिमेट्रिक बनाने के लिए कितने क्वेश्चंस इसमें डालें, ये क्वेश्चन हर पेपर में मैंने देखा है, हर पेपर में आपको दिखाई देता है, बस थोड़ी थोड़ी उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ये मेरा तो सेट आपका यही दे रखा है जी, क्लियर है आपका। एंड क्या होगा आर बी रिलेशन ऑन ए, ये बताइए ये मेरा क्या होगा रिलेशन आपका क्या है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ, कब 2x plus y is less than equal to 2, तो दैट मीन्स ये क्या होगा y is less than equal to क्या होगा 2 माइनस क्या होगा 2x हो गया जी, राइट है। अब ये चलिए अब इसमें बताना ये है L बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, L मेरा क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द R हो गया आपका, और M एंड N बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन R टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो गया, तो L प्लस M प्लस N की वैल्यू निकाली। तो पहले तो मुझे रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन के लिए आपका क्या होगा ये बताइए x एंड y जो कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, तो ये बताइए पहला एलिमेंट मैंने क्या ले लिया x मैंने क्या ले लिया माइनस टू, तो y आपका कितना होगा लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 2 और 2 क्या होगा 6 और ये क्या होगा 6 हो गया, तो बताइए y की वैल्यू आपका क्या हो सकता है, y मेरा जो आपका आ गया y इज लेस देन इक्वल टू 6 हो गया, तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए आपके, तो माइनस टू हो गया माइनस वन, ये क्या होगा 0 1 2 3 और ये क्या होगा 4 हो गया जी, राइट है। नेक्स्ट बताइए x मैंने क्या ले लिया माइनस वन, तो y हमारा कितना हो जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू, तो क्या हो गया आपका माइनस है, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया, तो y इज इक्वल बताइए क्या होगा y की वैल्यू, तो सारी वैल्यू इसमें ये सारे वैल्यू आ जाएंगे, तो माइनस टू माइनस वन 0 1 2 3 एंड क्या होगा 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए x मैंने क्या ले लिया 0, तो y आपका क्या होगा x मैंने 0 ले लिया, तो y की वैल्यू आपका कितना हो गया 2 माइनस 0, तो क्या होगा 2, तो ये मेरा 2, तो y की वैल्यू बताइए क्या होगा 2 या 2 से छोटा स्मॉलर, तो बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका माइनस टू माइनस वन 0 1 और ये क्या होगा 2 हो गया। नेक्स्ट बताइए x मैंने क्या ले लिया 1, तो ये आपका कितना होगा x के प्लेस 1 डालो तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, तो y की वैल्यू बताइए क्या हो सकता है 0 0 से छोटा क्या हो गया आपका माइनस टू माइनस वन और ये क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट बताइए x मैंने क्या ले लिया 2, तो y क्या होगा लेस देन इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 2 या क्या होगा 4, तो ये क्या होगा माइनस 2, तो बताइए y इज इक्वल क्या होगा माइनस 2 से छोटा आपका क्या हो गया माइनस 2, ये तो क्या होगा सिंगल एलिमेंट्स ही रह गया, तो चलिए ये क्या हो गया सारा एलिमेंट्स हमारे रिलेशन के निकल गया जी, राइट है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने कितने आ रहे हैं। पहले में आपका देखिए क्या होगा 3 और 6 क्या हो गया, ये मेरा 7 हो गया, ये भी आपका 7 हो गया, ये मेरा कितना हो गया आपका 5 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 3 हो गया और ये मेरा 1 हो गया। टोटल को ऐड कर दीजिए तो ये आपका कितना हो गया 14 और 5 19 20 और ये क्या होगा 23, यानी L मेरा क्या हो गया आपका 23 हो गया जी, राइट है। अब हम चलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया आपका रिलेशन में 23 हो गया। अब मुझे क्या बनाना है रिफ्लेक्सिव बनाने हैं, तो रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या है जितना भी एलिमेंट्स है वो सभी का ए होना चाहिए रिलेशन में, तो देखते हैं कौन कौन से है और कौन कौन से नहीं है आपका जी, राइट है। तो -2 है तो -2 आ गया, बिल्कुल है डन है। -1 है तो ये आपका कितना हो गया -1 है तो -1, 0 है तो 0 हो गया, 1 है तो क्या होगा 1 है तो आपका क्या होगा रिफ्लेक्सिव के लिए ये मेरा क्या होगा 1 है तो 1 नहीं है तो चलो 1 1 ले लिया आपने, 2 है तो बताइए क्या होगा 2 2 ये भी नहीं है जी, राइट है। अब ये देखो सभी इससे पहले -2 -1 0 ये तो क्लियर हो गया, 1 नहीं था तो 1 1 ले लिया, 2 नहीं है तो 2 2 ले लिया और ये क्या है 3 भी नहीं है तो 3 3 लेना होगा, 4 नहीं है तो 4 4 भी ले लिया जी, राइट है। तो ये मेरा कितने हो गया 4 एलिमेंट्स, तो ये मेरा M मेरा कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब रही बात क्या हो गया सिमेट्रिक के लिए, अब ये बताइए सिमेट्रिक के लिए अब मुझे चेक करना है कि जी AB है तो मुझे क्या ढूंढना है
है, बी ए ढूंढना है, ए बी है तो बी ए होने चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा ना। तो चलिए अब इसमें देखिए कि सिमेट्रिक कहाँ कहाँ पे हो सकता है और कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकता। चलिए आपका क्या होगा, किस एलिमेंट में देखिए, तो ये मैंने कोई भी आप नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये बताइए क्या होगा, 2 - 2 है, देखो x का 2 और y का -2, तो 2 - 2 है तो -2 2 होनी चाहिए, तो -2 2 है, तो यानी ये मेरा डन हो गया आपका जी, राइट है। चलिए इसको अब लिखते नहीं है, जो नहीं होगा उसको अंडरलाइन करेंगे। अब ये मैंने क्या लिया, चलो इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ये बताइए नेक्स्ट क्या हो गया, अगर मैंने 1 - 2 लिया तो -2 1 होना चाहिए, तो -2 1 बिल्कुल सही है ये आपका। अगर 1 - 1 हुआ तो -1 1 होना चाहिए, ये भी क्लियर है। 1 0 है तो 0 1 होना चाहिए, ये भी क्लियर है। चलिए ये वाली लाइन भी क्लियर हो गया आपका। चलिए अब इस पे आ जाइए, 0 - 2 है तो -2 0 बिल्कुल सही है, और 0 - 1 है तो -1 0 हो गया, 0 0 है तो ये आपका 0 0 तो है ही बिल्कुल, 0 1 है तो 1 0 होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। अब ये बताइए 0 2 है तो 2 0 होनी चाहिए, राइट है। 0 2 है तो 2 0 होनी चाहिए, तो 2 0 नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक मेरा यहाँ पे ये रह गया, जो कि आपको सिमेट्रिक के लिए मुझे इसके लिए नंबर ऐड करने पड़ेंगे आपको। चलिए यहां पर आ गया। अब यहां पर देखिए -1 - 2 है तो -2 -1 बिल्कुल है, -1 ये तो हो गया, -1 0 है तो 0 -1 हो गया, क्लियर है। -1 2 है तो 2 -1 हो गया जी, राइट है। ये आपका कुछ नहीं हुआ ना, अगर मैंने क्या ले लिया -1 और ये क्या लिया -1 1 है तो 1 -1 हो गया, राइट है। और -1 2 लिया तो 2 -1 होनी चाहिए, तो नहीं है, तो यह भी आपका हो गया। बताइए -1 3 है तो 3 -1 होनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा है। ये बताइए -1 4 है तो 4 -1 भी होने चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ। तो देख लिया आपने, हमें कैसे एलिमेंट है ना वो सिमेट्रिक का हम ढूंढ रहे हैं कि जिसका नहीं है उसी को ऐड करना होगा ना। चलिए अब ये देखिए फिर आपका क्या होगा, -2 -2 -1 ये हो गया, 0 हो गया, -2 1 है तो 1 -2 बिल्कुल क्लियर है, और -2 2 है तो 2 -2 ये भी क्लियर है, -2 2 है तो 2 -2 भी हो गया, और ये क्या हो गया -2 3 है तो ये क्या हो गया, ये आपका नहीं हुआ, और फिर क्या हो गया, ये भी आपका नहीं हुआ। तो ये आपका कितनी हो गया, आपका 3 2 5, और ये क्या हो गया आपका 6 हो गया आपके। ये मेरा कितना हो गया LMN, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 6 हो गया आपके। तो बताइए L + M + N ये मेरा कितना हो गया 33 हो गया आपके। तो देयरफॉर L + M + N ये मेरा क्या होगा 33। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया आपका। ये थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी भी थे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y = b द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप इसको अच्छी प्रैक्टिस कर लो तो ये क्या हो क्वेश्चन बनने ही बनने आपको। चलिए यहाँ पर क्या है, अब ये देखो, अब ये आपका क्या हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ये आपका कितना हो गया xy, इससे मैंने क्या लिख लिया dy/dx लिख लिया, और ये x4 को आप नीचे ले आओ तो ये क्या होगा 4y/ क्या होगा x, और इज इक्वल आप क्या कर दीजिए -2 sin x, और अपॉन क्या होगा x की पावर 4 हो गया जी, राइट है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होगा e की पावर 4/x dx हो गया, तो दैट मीन्स ये क्या होगा x की पावर आपका 4 हो गया, तो log 4 हो गया, x की पावर 4 हो गया। अब ये बताइए नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका, देयरफॉर क्या होगा y(x4) और इज इक्वल क्या हो गया आपका -2, और ये क्या होगा sin x हो गया dx, दैट मीन्स क्या होगा 2 cos x, और प्लस क्या होगा c हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए नेक्स्ट मेरा क्या हो y of π/2, तो y of π/2 का मीनिंग क्या होगा, x मेरा हो गया π/2, तो y क्या होगा 0, तो ये वैल्यू आपका क्या होगा 0, और ये भी आपका क्या हो गया आपका x मेरा π/2 ये भी 0, तो दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो गया आपका, ये वैल्यू आपका हट ही गया, यानी c मेरा क्या हो गया 0 ही हो गया। चलिए अब ये पूरा हम मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, y of π/3, यानी x मुझे क्या लेना है, x मुझे लेना है π/3, तो उसके करस्पॉन्डिंग y निकालना है। तो y इंटू क्या हो गया पाई की पावर 4 अपॉन क्या होगा 81, तो 2 इंटू क्या होगा cos π/3 क्या होता है 1/2, तो ये है 1/2, तो दिस इज क्या होगा 1, तो देयरफॉर ये क्या होगा π/4 और y क्या हो गया π/3 इज इक्वल क्या होगा दिस इज 81, तो दिस इज क्या होगा ये मेरी वैल्यू हो गई, वो मेरा कितना हो गया 81, तो 81 मेरा क्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अल्फा बीटा मेरा क्या रूट्स हो गया, और ये क्वेश्चन क्या है थोड़ी सी हल्का ट्रिकी है क्योंकि अब जल्दी है ना कैच नहीं कर पाते हैं बिल्कुल, है ना। अब यहाँ देखिए आपका क्या हो गया √x-3 का क्या है मॉड आपका आ गया, और ये आपको निकालना है। अब यहाँ देखिए छोटा सा इसमें एक ट्रिक है, ये आपका क्या हो गया आपका, इससे आप क्या लिख सकते हैं √x² माइनस क्या हो गया आपका 2 इंटू क्या होगा √3 √x ये मेरा क्या होगा 2 इंटू 3, और ये क्या होगा √x, और ये क्या होगा 3 का स्क्वायर, इसको एक साथ रख लीजिए, और माइनस क्या होगा 2 √3। ये आपको पता है ये मेरा क्या हो गया आपका दिस इज और √3 और माइनस क्या हो गया
दिस इज क्या हो गया आपका रूट एक्स, और ये क्या होगा -3 का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 2√3 इज इक्वल 0 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ पे ये मेरा क्या होगा रूट एक्स और -3 का मॉड हो गया, और इसी का मल्टीपल क्या है -2 एंड प्लस क्या होगा √3 हो गया जी, राइट है। मैंने क्या किया, मॉड वाले को आपको क्या कर देना है, टी मैंने मान लिया, क्या मैंने माना, रूट एक्स और -3 मॉड को मैंने क्या मान लिया टी, तो ये आपका कितना हो गया √3 और -2, ये मैंने क्या ले लिया टी, तो ये आपका कितना हो गया टी स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया आपका 2√3 इज इक्वल 0 हो गया जी, राइट है। अब इसे अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा √3t माइनस क्या होगा 2t, और ये मेरा क्या हो गया प्लस टी स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 2√3 इज इक्वल 0। टी स्क्वायर वाले को एक साथ रख लीजिए, तो टी स्क्वायर इसको यहाँ पर मैंने रख लिया √3t, और ये मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलो टी को मैंने बाहर ही निकाल, 2 को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या होगा t प्लस √3 हो गया 0। अब यहाँ से भी आप t बाहर निकालोगे तो ये कितना होगा t प्लस क्या होगा √3। अब इसे t प्लस √3 कॉमन निकाल दो, तो ये मेरा कितना हो गया t प्लस √3, और ये क्या हो गया आपका 1 मिनट, ये मेरा क्या हो गया आपका, और ये मेरा क्या हो गया, माइनस कहाँ है, -2t था ना, तो माइनस मेरा क्या है 2t हो गया, ये आपका मैंने कहाँ लिख लिया टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस √3 है, तो ये आपका क्या होगा माइनस हो गया ना, तो ये मेरा क्या हो गया माइनस आपका आ गया जी, राइट है। तो ये मेरा क्या हो गया t प्लस √3, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया तो -2 है, तो ये हो गया t प्लस √3, और इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका t माइनस क्या हो गया 2 इज इक्वल 0 हो गया। तो t इज इक्वल 2 एंड t इज इक्वल क्या होगा -√3 जी, राइट है। बट ये तो t तो मेरा मॉड में है, तो ये मेरा क्या होगा रूट एक्स -3 का मॉड इज इक्वल क्या होगा -3 रिजेक्ट हो गया, तो यानी ये मेरा क्या हो गया, यानी रूट एक्स -3 की वैल्यू क्या होगा, ये आपका 2 होगा जी, राइट है। अब हम देखें इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या मुझे निकालना है अल्फा बीटा इसके रूट से हुआ, तो चलिए इसमें दो वैल्यू एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो √3 रूट एक्स और क्या हो गया -3, एक बार मैंने प्लस ले लिया और दूसरी बार क्या ले लिया रूट एक्स -3 इक्वल क्या होगा -2, तो दैट मीन्स रूट एक्स मेरा क्या हो गया 5, और यहाँ पे रूट एक्स मेरा क्या होगा 1। तो देयरफॉर एक्स की जो वैल्यू आ गई वो मेरा कितना हो गया, ये मेरा जो एक्स की जो वैल्यू हो गई वो मेरा 25, और एक्स मेरा क्या होगा 1 हो गया जी, राइट है। यानी इसके जो रूट्स हो गया अल्फा और बीटा हो गया, अल्फा इज लेस देन क्या हो गया अल्फा इज लेस देन बीटा, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया अल्फा इज इक्वल 1 और बीटा मेरा क्या होगा 25 होगा जी, राइट है। अब यहाँ पर बता दिए क्या होगा 25/5, 25/1 क्या होगा, ये तो 5 हो गया, और 1 × 25 का रूट क्या होगा 5, तो 5 + 5 क्या होगा 10, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आपका एफ(x) है, दिस मेरा दे रखा, ये मेरा कंटिन्यूअस दे रखा आपका। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, ये मेरा कंटिन्यूअस है, तो मुझे निकालना क्या है f ऑफ fx मेरा 7/3 है। तो मेन में जो वर्क है मेरा जो वर्क काम क्या है कि पहले fx को फाइंड करना। तो fx को फाइंड करने के लिए अब यहाँ देखिए मेरा एक कंडीशन दे रखा है, वो मेरा कंटिन्यूअस है। तो अब ये बताइए fx इज कंटिन्यूअस है किस पे, एट x इज इक्वल क्या होगा -3/2, और तो देयरफॉर आपका कितना हो गया लिमिट x टेंड्स टू -3/2 fx, वो क्या होगा आपका b की इक्वल, या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी आपका क्या होगा, दोनों इक्वल कर सकते हैं। चलिए तो आप ये बताइए b की वैल्यू तो निकालने की जरूरत नहीं लग रहा, चलिए बिल्कुल कभी जरूरत पड़ जाए उसको। चलिए अब यहाँ बताइए ये मेरा fx हमारा कितना हो गया, दिस इज ax², फिर क्या हो गया आपका 2x और +3 है। अब यहाँ बताइए कितना होगा, इसको मिनट में स्प्लिट कर दोगे तो ये आपका कितना हो गया आपका 4x², ये क्या हो गया आपका ये 12 हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका 6x और माइनस क्या होगा 2x और -3 हो गया। 2x कॉमन निकाल दीजिए तो 2x + 3 हो गया, और -1 हो गया 2x + 3 हो गया। तो ये वैल्यू जो आपके आ गई वो कितना हो गया 2x - 1 हो गया, और दिस इज क्या हो गया आपका 2x और प्लस क्या हो गया 3 हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए लिमिट मेरा क्या होगा x टेंड्स टू -3/2, और ये डिफाइन है, ये मेरा क्या है आपका डिफाइन है, तो इसका मीनिंग नीचे 0 है। देखो x के प्लेस में -3/2 नीचे 0 है, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए 0 होनी चाहिए। ये बिल्कुल लिमिट्स की पहला रूल है, नीचे 0 है और डिफाइन है, तो इसका मीनिंग क्या है आपका ये ऊपर भी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो यानी x के प्लेस पे इसमें आप क्या डाल दीजिए, x के प्लेस पे आपको क्या डाल देना है -3/2, तो दैट मीन्स ax² + b 2ax क्या कर दें
2ax और प्लस 3 को जीरो कर दीजिए किस पे, एट x इज इक्वल -3/2 पे। तो ये मेरा क्या होगा, a क्या हो गया आपका 9/4, फिर आपका कितना हो गया हमसे ये 2a और इंटू क्या होगा 3/2 एंड प्लस 3 इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया। तो दैट मीन्स ये क्या होगा 9a/4 और माइनस क्या हो गया आपका 3a और इज इक्वल क्या होगा -3। तो ये मेरा कितना होगा 4×3=12, तो -3a/4 इज इक्वल -3 हो गया। तो दैट मीन्स क्या होगा a इज इक्वल क्या होगा 4 हो गया जी, राइट है। अब a की वैल्यू जैसे ही ये 4 डालेंगे तो ये आपका कितना हो गया, दिस इज मेरा जो आपका आ गया ये हो गया 4x², फिर क्या हो गया आपका 8x और प्लस 3 हो गया, ये तो मेरा एज इट इज रहेगा आपका। तो ऊपर वाले का फैक्टर आपका कितना होगा 12 हो गया, तो ये मेरा हो गया आपका 4x², फिर क्या हो गया आपका ये मेरा हो गया 6x और प्लस 2x और प्लस 3 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया 2x + 1 हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका 2x + 3 और नीचे वाला आपका क्या है आपका दिस इज क्या होगा 2x - 1 और ये क्या है आपका 2x + 3 हो गया। ये हम क्या निकालना है, ये हम fx निकालना है अभी जी, राइट है। यही ना fx है आपका जी, राइट है। तो fx आपका कितना है आपका, यही fx है आपका। चलिए अब इसमें क्या किया 2x + 3 मेरा कैंसिल हो गया जी, राइट है। तो यही मेरा आपका fx हो गया जी, राइट है। अब मुझे क्या निकालना है, fx तो मेरा निकल गया 2x + 1/2x - 1 है। अब मुझे क्या चाहिए f ऑफ fx चाहिए। तो f ऑफ fx में आपका क्या हो जाएगा, ये आपके f ऑफ fx का मीनिंग क्या हो गया, f ऑफ fx का मीनिंग क्या हो गया ये 2 और x के प्लेस पे आपको क्या डाल देना 2x + 1/2x - 1। तो ये क्या होगा 2x + 1 अपॉन क्या होगा 2x - 1 और ये क्या हो गया +1। नीचे बताइए क्या होगा 2 क्या हो गया आपका 2x + 1 अपॉन क्या होगा 2x - 1 और दिस इज क्या होगा -1। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा कितना हो गया आपका 4x + 2 और ये क्या हो गया आपका 2x - 1 हो गया। नीचे आपका कितना हो गया आपका दिस इज क्या होगा 4x और प्लस 2 फिर क्या हो गया -2x और +1। तो ऊपर बताइए ये मेरा कितना हो गया आपका 6x + 1 हो गया और नीचे आपका कितना हो गया 2x और +3 हो गया और ये हमारा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू आपका कितना हो गया आपका 7/, क्या हो गया 5 है, देख रहे हैं यही मेरा दे रखा है ना 7/5। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका x की जो वैल्यू है वो मेरा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा जी, राइट है। इससे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल मेरा आंसर हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही सिंपल है एनसीईआरटी का क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो। चलिए अब ये मेरा क्या हो गया, अब ये आपका क्या हो गया a to b हो गया। इसमें देखिए एक फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे a to b fx dx को हम क्या लिखते हैं, इससे आप क्या लिखते हैं ये मेरा a to b और f ऑफ a + b - x होता है जी, राइट है। इसको I अब ये देखो अगर इफ, अब ये ट्रिक जानिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इफ fx और प्लस क्या होगा f ऑफ a + b - x हमारा 1 के इक्वल है, किसके इक्वल है 1 के इक्वल हो, तो दिस मेरा I मेरा क्या लिखना है आपको, देखिए मैंने क्या किया a to b fx dx हो और तो ये क्या लिखते हैं f ऑफ a + b - x हो। अगर इस दोनों का सम मेरा 1 के इक्वल है तो आपको क्या कर देना दिस इज इक्वल क्या कर दीजिए b - a/2 कर देना है आपको। सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका क्या है कुछ ऐसा ही है। तो पहले इससे मैंने क्या कर 2x को मैंने हटा दिया, तो चलिए मैंने 2x को मैंने t पुट कर लिया तो ये मेरा क्या होगा dx इज इक्वल क्या होगा हाफ dt हो गया। तो देयरफॉर I इज इक्वल क्या हो गया आपका 1/2 और ये बताइए 2x इज इक्वल क्या हो गया t मेरा क्या होगा इसका डबल कर दीजिए तो पाई क्या होगा 12, ये मेरा कितना होगा 5 पाई क्या होगा 12 हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए ये मेरा क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया साइन tan को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। तो ये मेरा क्या होगा cos x की पावर क्या होगा 1/3 और ये क्या है साइन x की पावर क्या होगा 1/3 एंड cos x की पावर क्या हो गया आपका 1/3 dx। अब आपको कुछ आइडिया लग रहा है पाई/2 प्लस ये क्या है 5 पाई/12 और प्लस क्या होगा पाई/12 होगा। तो दिस इज मेरा क्या हो गया आपका 6 पाई/12 तो पाई/2 हो गया। तो दैट मीन्स इसको आप ऐड करेंगे पाई/2 - x तो कॉस का साइन हो गया और साइन का कॉस हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 आ गया। तो दैट मीन्स जो इसकी वैल्यू है क्या होगा b- जो इसकी वैल्यू है क्योंकि इसे ऐड करने पर क्या होगा आपका 1 आ रहा है, तो इसका मीनिंग जो इसकी वैल्यू है उसको क्या कर दीजिए b - a का हाफ कर दो। तो ये मेरा क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 5 पाई/12, ये क्या हो गया आपका ये मेरा क्या होगा b - a तो मीन क्या होगा -पाई/12 और इसको आपको क्या कर दीजिए हाफ से, बस आंसर आपका आ गया। तो ये मेरा कितना हो गया आपका 4 पाई क्या होगा 12 और ये क्या है 1/2 तो ये आपका कितना 4 तो दैट मीन्स क्या होगा पाई/12 इज माई आंसर। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वो
अमॉन्ग द स्टेटमेंट है दिस इज इक्वल है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा क्या है 1 की इक्वल है। और नेक्स्ट आपका दे रखा है एक्स में आपको दे रखा है डिटरमिनेंट, उसका जो वैल्यू है पी एक्स प्लस क्यू है आपका, जी राइट है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, जी राइट है। तो चलिए अब यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ऊपर क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जी राइट है। तो हम क्यों नहीं बिल्कुल है ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ना लिख करके मैंने उसको क्या एज्यूम कर लिया, कॉस अल्फा को मैंने ए एज्यूम कर लिया, मैंने क्या सपोज कर लिया, ए को मैंने कॉस अल्फा, बी को मैंने क्या किया कॉस बीटा, और ये क्या होगा सी को मैंने कॉस गामा। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, स्टेटमेंट मेरा 1 बताइए, ये मेरा कितना हो गया 1 ए बी ए, ये हो गया आपका 1, दिस इज मेरा क्या हो गया 1, और ये मेरा क्या होगा सी बी सी 1 इज इक्वल क्या हो गया आपका 0 ए बी हो गया ए 0, और ये है सी, और ये क्या है बी सी, और ये 0 हो गया, जी राइट है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, जैसे कि 1 हो गया तो ये क्या होगा 1 माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए है तो ये मेरा क्या होगा ए माइनस बी सी हो गया, और फिर आपका कितना होगा बी है तो ये मेरा क्या होगा ए सी माइनस क्या होगा बी, और इज इक्वल क्या होगा दिस इज मेरा माइनस ए हो गया, ये हो गया माइनस ए हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया, ये माइनस ए है, ये मेरा ये माइनस ए हो गया, तो ये मेरा दिस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया आपका बी सी हो गया, आपका माइनस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस ही हो गया आपके, फिर आपका कितना हो गया आपका प्लस बी मैंने किया तो ये मेरा कितना हो गया बी मैंने किया, तो फिर से आपका ए सी हो गया आपके। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 1 माइनस सी स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस क्या हो गया ए बी सी, फिर आपका कितना हो गया ए बी सी और माइनस बी का स्क्वायर हो गया। एक मेरे यहाँ पे कुछ लग रहा है, मेरा क्या मिस्टेक हो गया, ए हो गया ये तो माइनस ए हो गया, और दिस और माइनस दिस हो गया आपके, और ये मेरा कितना होना चाहिए ए बी सी होना चाहिए, ए बी सी हो गया आपका। तो ये मेरा क्या हो गया आपका प्लस हो जाएंगे, तो ये मेरा क्या होगा जब सॉल्व करेंगे तो ए बी सी आपका क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया, तो ये भी बताइए ये मेरा किसके इक्वल हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 1 हो गया, जी राइट है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा क्या होना चाहिए 1, तो इसीलिए ये मेरा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया, जी राइट है। अब यहाँ बताइए अब इसे सॉल्व करके क्या निकालना, पी एन क्यू की वैल्यू निकालनी है, जी राइट है। तो बताइए क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्स को आपको 0 पुट कर दीजिए, तो x आपका 0 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा 0 1, और ये क्या होगा -2 हो गया, दिस इज -1 0, और ये क्या होगा -3, ये मेरा क्या होगा 3, और ये है -1 और दिस इज -1, तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, ये मेरा हो गया x के प्लेस पे 0 डालोगे तो क्या होगा, ये मेरा क्या होगा q, तो दैट मीन्स ये q। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा -12 आ जाएगा, जी राइट है। अब नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करते हैं, अब x के प्लेस पे आप 1 डाल दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखिए आपका x के प्लेस पे जब आपने 1 डाल दिया तो ये आपका कितना हो गया P प्लस Q, और ये मेरा बताइए कितना होगा, दिस इज मेरा हो गया 2, दिस इज 2, और ये क्या है -1, ये मेरा क्या हो गया आपका 4 3, और ये क्या होगा 0 हो गया, दिस इज मेरा क्या होगा आपका 6 हो गया, और 1 हो गया और 1 हो गया। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया 12 आपके आ जाएंगे, जी राइट है। अब ये बताइए Q आपका क्या होगा 12 P और Q मेरा किसके इक्वल है -12 इज इक्वल क्या होगा 12, तो P मेरा क्या होगा आपका 24, तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो ये आपका क्या होगा सेटिस्फाई नहीं करता है, तो देयरफॉर मेरा क्या होगा पहला भी आपका फॉल्स हो गया और सेकंड भी फॉल्स हो गया, तो देयरफॉर क्या होगा बोथ आर फॉल्स, देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखिए आपका द वैल्यू ऑफ दिस हो गया, तो ये बिल्कुल क्या है कि बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन तो हमेशा आता है, कभी मुश्किल आता है कभी मीडियम आता है, और ये क्या है कभी इजी आते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि जेई मेन के लेवल के से। तो अब यहाँ देखिए इसमें करना मुझे क्या है, अब ये देखिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसका यूज करना है आपको, n+1 CR+1 को हम क्या लिख सकते हैं n+1 और R+1, और ये क्या होगा NCR जी लिख सकते हैं। देखो ये है तो ये जा सकते हैं, और ये क्या ये है तो ये ला सकते हैं जी, ठीक है दोनों ही बिल्कुल है ना, ये दोनों से बिल्कुल फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट हम ऑब्टेन करेंगे। अब यहाँ देखिए क्योंकि नीचे आपका नंबर है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इससे मैंने सिग्मा के फॉर्म में मैंने क्या लिखा 100 C ये R अपॉन क्या होगा R+1, और R की वैल्यू क्या हो गया 50 से लेकर के 100 तक हो गया, जी राइट है। ये आपका 50 डाला तो ये कितना होगा 51 52 53 और 100 हो गया, और जितना भी है वो इसमें +1 हो रहा है। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया ऊपर नीचे 101 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया 101
और ये क्या है r+1 और ये क्या है 100 CR हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए यही फॉर्मूला हम फिर से यूज कर लेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज मेरा क्या हो गया 101 और C क्या होगा r+1 और दिस इज क्या होगा 1/101 और R की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, R इज इक्वल क्या होगा 52 क्या हो गया 100 हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए, अब इसकी वैल्यू आपको कैसे निकालें, क्या है 1/101। अब इसकी वैल्यू को आप डाल दो तो ये मेरा क्या हो गया आपका 101 और ये क्या होगा 51, फिर क्या हो गया आपका 101 और ये क्या है 52, 101 ये क्या हो गया 53 और ये बताइए ये क्या होगा 101 और C क्या हो गया आपका 101 हो गया जी, राइट है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो क्या हो गया आपका, ये मेरा NCR इज इक्वल क्या लिखते हैं NCN-R। तो बताइए ये फॉर्मूला यूज करेंगे कर दो तो ये मेरा क्या होगा NC0, फिर ऐसे ही आपका हो गया 101 C1 हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला बताइए ये मेरा क्या होगा 101 और ये क्या होगा C50, 101 और C क्या हो गया आपका 49 आपका, ऐसे ही चलते जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता NC0 हो गया NC1 NC2 NC50 हो गया, फिर क्या होगा 51 52 ये क्या हो गया आपका। तो यानी जो वैल्यू आपका ये है वही वैल्यू तो क्या ये भी तो आ गया ना जी, राइट है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते इसको, अगर मैं P और P लिख दिया तो 2P इज इक्वल क्या लिख सकते हैं 1/101 और ये हमारा बताइए क्या होगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN को क्या लिखते हैं 2 की पावर n लिखते हैं। तो यही फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। तो 2 की पावर क्या होगा 101 हो गया, तो देयरफॉर P इज इक्वल क्या हो गया आपका 2 को हट जाएगा तो एक तो 2 लेस हो जाएंगे पावर में, तो 2 की पावर क्या होगा 101 अपॉन क्या हो गया, दिस इज क्या होगा नहीं 101 नहीं हो गया, दिस इज मेरा क्या होगा 10 ही हो गया, 2 की पावर 100 अपॉन क्या हो गया, दिस इज 101 हो गया। तो 2 की पावर 100 अपॉन 101 कौन सा हो गया, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। अब अगला देखिए, अब ये क्या होगा, मीन एंड द वेरिएंस, मीन और वेरिएंस में भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बल्कि ये है कि फॉर्मूला आप जानो और यूज करो और आंसर निकालो। चलिए कभी कभी थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन इसमें मैंने देखा है कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है आपका। चलिए मीन हमारा बताइए, ये हमारा मीन आपका कितनी हो जाएगा, मीन मेरा 7/2 है, तो चलिए ये मेरा क्या होगा 17 और ये क्या होगा -18 x प्लस वाई और 9 प्लस क्या होगा 11 और प्लस क्या होगा 16 अपॉन बताइए ये मेरा कितना होगा 8 हो गया और ये हमारा किसके इक्वल है 7/2, तो ये मेरा क्या होगा 4 और ये मेरा क्या होगा x प्लस वाई और ये क्या हो गया आपका 7 चौक 28 और ये मेरा कितना हो गया आपका 18 क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्लस 18 और ये मेरा कितना हो गया 27 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 19 हो गया। तो x प्लस वाई तो मेरा निकल गया 19 हो गया जी, राइट है। x प्लस वाई मेरा क्या हो गया आपका 19। अब ये बताइए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल का स्क्वायर बताइए ये मेरा कितना होता है 1/n सिग्मा xi का स्क्वायर और माइनस क्या होगा मीन का स्क्वायर, तो डेल का स्क्वायर मीन्स वेरिएंस मेरा कितना है, दिस इज 293 अपॉन क्या है आपका 4 है और ये मीन का स्क्वायर, तो मीन हमारा क्या है 7/2, इसको मैंने कर दिया तो 49 बाई क्या होगा 4 और ये क्या है आपका 8 और बताइए क्या होगा इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 100 प्लस क्या होगा 49 प्लस 1 क्या होगा 50, फिर क्या होगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये मेरा क्या होगा आपका 81 और प्लस क्या होगा 4 और ये मेरा क्या होगा 256 हो गया जी, राइट है। अब इसको आप 8 इस साइड ले जाइए तो ये मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया, तो ये मेरा क्या होगा 4 9 3 12 हो गया और 10 4 14 और ये मेरा कितना हो गया 14 और ये क्या हो गया 3 हो गया आपके जी, राइट है। और ये मेरा कितना हो गया ये आपका 2, तो दैट मीन्स क्या हो गया 684 हो गया आपका ये, राइट है। तो 684 इज इक्वल दिस हो गया। अब ये बताइए ये मेरा कितना हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा जी, इससे जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 491 हो गया, तो दैट मीन्स ये मेरा किसके इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा कितना हो गया आपका 193 आ जाएंगे आपका, ये मेरा कितना हो गया आपका 193 आ जाएंगे आपके, माइनस कर दीजिए आप इसे, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 7 5 में से 4 गया तो 193 हो गया। अब ये बताइए एक्स प्लस वाई मेरा क्या होगा 19 है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका 193 है, तो आप इसे दोनों को सॉल्व करके क्या करना है आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। देन यहाँ पर हम यूज करिए एक्स एंड वाई के बारे में बड़ा कौन है छोटा कौन है वो मेंशन नहीं किया हुआ है, तो चलिए कुछ ऐसा ही हम ले लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो बताओ एक्स एंड वाई मैंने क्या होगा दोनों का सम, तो ये मैंने क्या ले लिया एक्स और ये मेरा क्या सपोज किया है एक्स मेरा 10 है और वाई मेरा क्या है 9 है, तो ये क्या होगा 100 और क्या होगा 81, तो क्या होगा
181 हो गया जी, राइट है। तो यानी क्या हो गया, अब मुझे क्या होगा, किसी बड़ा करना होगा मुझे, तो ये बताइए x को मैंने 11 कर दिया, तो ये मेरा क्या होगा, y मेरा 8 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा 121, और ये क्या हो गया 64 हो गया, तो दैट मीन्स 185 हो गया। चलिए ये भी नहीं हुआ, तो x की पावर 12 और x मेरा क्या होगा 12 और y मेरा 7 है, तो ये क्या होगा 144 और ये क्या है 49 हो गया, तो ये क्या होगा 193 हो गया जी, राइट है। तो कुछ ऐसा करके, नहीं तो आप उसको मिनट में स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या निकाल लिया, x मेरा हो गया 12 एंड y क्या हो गया आपका 7 हो गया जी, राइट है। अब इसका बताइए मीन मुझे निकालना है, तो मीन बताइए, तो मीन आपका कितना होगा x प्लस वाई, तो मैंने क्या हो गया 12 प्लस 7 हो गया, और ये क्या होगा 12 7 19 क्या होगा, एक मेरा 20 हो गया, और प्लस क्या हो गया x माइनस वाई, तो ये मेरा क्या होगा 5 अपॉन क्या हो गया आपका 4 टर्म्स है आपका 1 2 3 4, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 44/4, दैट मीन्स क्या होगा 11 मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया आपका। अगला देखिए, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये देखिए क्या हो गया, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, पहले भी था और अभी भी क्या होगा, फिर से बाइनोमियल थ्योरम आ गया, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा सा हल्का, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। चलिए इसको आप देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले इसको तो ब्रेक कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 1 + 2x स्क्वायर, और ये क्या है 1 प्लस क्या होगा पावर हो गया x की पावर 4, और इसे बताइए क्या होगा 1 प्लस क्या होगा NC1 हो गया, NC0 NC1 x हो गया, और दिस इज क्या होगा आपका NC2 x स्क्वायर। ये बताइए नेक्स्ट मेरा क्या होगा NC3, और ये क्या होगा x3, और फिर बताइए ये मेरा NCn x की पावर n हो गया। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x3 तक ही चाहिए, तो x3 से आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपका जी, राइट है। अब ये बताइए इसके जो कोफिशिएंट है x है, x स्क्वायर है, x3 है, इसके जो कोफिशिएंट्स क्या बनाते हैं वो AP में है, तो AP में है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको मान लेते हैं। पहले को मैंने मान लिया कोफिशिएंट ऑफ a को मैंने क्या मान लिया, a मैंने मान लिया, a मेरा क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्या हो गया x हो गया। अब ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, इसे तो नहीं निकलेगा, इसी से मल्टीप्लाई करना होगा NC1 को किससे 1 से, तो NC1 क्या होता है n, तो ये मेरा n हो गया। b को मैंने क्या ले लिया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहाँ हो सकता है आपका, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे 1 से, तो ये मेरा हो गया 2, फिर मैंने क्या NC2 x स्क्वायर को 1 से, तो ये मेरा क्या हो गया आपका NC2 हो गया जी, क्लियर होगा, और बस यही हो गया। तो दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस क्या होगा n-1 भाई क्या हो गया 2 हो गया। c बताइए ये मेरा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x3, तो ये हमारा कितना होगा x3 बताइए ये मेरा क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 और ये n हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है जी, ये तो मेरा दिस हो गया, और ये क्या होगा x3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा NC3 हो गया जी, राइट है, यही हो गया ना। अब इसमें हम AP का फॉर्मूला, चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि ओपन तो वहाँ भी करना होगा ना, n-1 और n-2 अपॉन क्या होगा 3 फैक्टोरियल, ये मेरा 6 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ पर देखिए ABC की वैल्यू निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है उसमें AP का फॉर्मूला यूज करना है, तो AP का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो AP का फॉर्मूला बताइए मेरा क्या हो गया 2B = A + C हो गया, तो 2B = A + C, तो दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया 2, तो ये मेरा क्या होगा 4, फिर क्या होगा n² - n हो गया आपका, प्लस a मेरा कितना होगा n, और c बताइए ये मेरा क्या होगा 2n, और ये क्या होगा n-1 और n-2, और बाई क्या होगा 6 हो गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा n² और ये क्या हो गया आपका -4n हो गया, और ये कितना हो गया 3 और -4n, और ये क्या हो गया आपका +4 हो गया, और इसको कर दो 6, तो ये मेरा कितना हो गया n, ये है n² - 3n और +2 हो गया। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरा कितना हो गया, चलिए आपका हो गया n³ माइनस क्या होगा 3n², और ये क्या है 2n। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6n², ये हमारा कितना हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है ना, ये मेरा हो गया चलो ठीक है, और ये 6n² हो गया, ये हो गया 24n हो गया, और ये मेरा 24 हो गया जी, राइट है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो ये मेरा कितना हो गया n³ हो गया, और माइनस कितना हो गया -9n² हो गया, और ये मेरा कितना हो गया +26n हो गया, और माइनस क्या हो गया, माइनस नहीं, माइनस कैसे हो गया, बिल्कुल है ना, ये मेरा कितना हो गया n³ हो गया, और ये हो गया -6 तो -9n² हो गया, फिर आपका कितना हो गया +2, और ये क्या होगा +26 हो गया, और ये आपका ये तो मेरा 2n है ना, अच्छा मैं इसको 24 ले रहा था, राइट है। तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया -24 हो गया, तो दिस इज क्या होगा -24 = 0 हो गया जी, राइट है, यही है ना। अब यहाँ से आपका कितना हो गया n की वैल्यू निकाली है, और n मेरा क्या होगा जितने भी n पॉसिबल है क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, जो n हमारा है वो नेचुरल नंबर में है, और n की जितनी वैल्यूज पॉसिबल है उसका सम निकालना है जी, राइट है।
है, अब बस इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए आपको क्या होगा, कोई भी आप इसमें ले लीजिए 2 ले लीजिए, 24 का मल्टीपल क्या हो सकता है 2 × 3 × 4 कुछ ऐसा ही वैल्यू हो सकता है। एक सबसे छोटा वाले से आप सेटिस्फाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना होगा 8 हो गया, आपका 9 चौके आपका 36 हो गया, ये हो गया 52 हो गया, -24, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या होगा, एक मेरा n-2 हो गया, और बाकी को भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये मेरा जो सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो गया n², ये क्या हो गया आपका हो गया 12 हो गया, और ये है -3/4, तो ये मेरा 7n हो जाएंगे। अब इसे आप सॉल्व कर दो तो ये n-3 और n-4 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा, क्योंकि आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ये मेरा n की वैल्यू क्या होगा 2 है, 3 है, 4 है, जी राइट है, नेचुरल नंबर है। अब ये देखो, अब मेरा क्या हो गया, अब इसके सभी का सम निकालिए, तो 4 3 7 + 2 तो क्या होगा 7 + 2 क्या होगा 9, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब ये देखो वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी मेरा दे रखा है। अब ये देखो, अब मेरा क्या दे रखा है इसमें, अब इसमें हम शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। शॉर्टकट ऐसा है कि आपको काफी वो हेल्प करेगा आपको। यहां पर देखिए शॉर्टकट मेरा क्या है, इसमें क्या कह रहा है वो देखिए, कोई आपका लाइन है और उसमें बी एंड सी है, वो कहां पे ए बी क्या होगा, वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी लाई ऑन दिस हो गया। तो पहले ये मेरा क्या हो गया, ये बी है, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये बी है और ये सी हो गया, जी राइट है। और क्या दे रखा है आपका, एक पॉइंट मेरा ऊपर दे रखा, व्हाट इज बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल दिस। अब ये देखो पहले इसको हम चेंज कर रहे हैं, वो कंफ्यूज करता है 1 - y अपॉन -2 है, तो वो एक्स वाई का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट को हमेशा 1 लेना है, जी राइट है। तो पहले तो इसको मैं चेंज करके मैं हटाता हूं, क्योंकि वो कभी भी परेशान कर सकता है मुझे, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, पहले मैंने इसको लिख लेता हूं x/1, और ये क्या होगा y - 1 क्या होगा 2, और इज इक्वल क्या कर दीजिए z - 2 y क्या होगा 3 होगा, जी राइट है। यहां तक आ गया। अब ये देखो 2 वर्टिसेस हो गया, a एंड b आपका दे रखा है, b एंड c क्या होगा इस लाइन पे है, और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b आर दिस हो गया। तो a मेरा दे रखा है ऊपर है, तो चलो मैंने ऊपर मैंने ले लिया आपका, ये मैंने ऊपर ले लिया आपने, ये मेरा a हो गया, जी राइट है। और ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है 1 है, 6 है और 3 है, और बी का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा 4 9 और ये क्या है अल्फा है, जी राइट है। अब मुझे निकालना क्या है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मीनिंग क्या हो गया, अब ये देखो बीसी मेरा दे रखा है, ये क्या हो गया वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ऑन दिस हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी मेरा दे रखा है रिस्पेक्टिवली, एंड सी इज एट डिस्टेंस 10 यूनिट्स फ्रॉम बी, C is at 10 units from B, यानी BC का लेंथ आपका दे रखा है। अब मुझे क्या चाहिए, अब क्या निकालना है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट, और बेस आपका 10 दे रखा है और हाइट निकालना, और हाइट निकालने का मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, जिससे क्या हो गया कि आपका जल्दी बन जाएगा आपका, जी राइट है। और हाइट बनाने का देखिए ये मेरा क्या है, टिक क्या है, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये 10 है, तो 10 मैं यहाँ पर लिख। अब चलिए इसके हाइट को मैंने क्या मान लिया, ये मैंने जो पॉइंट है वो आपका h है, चलिए ये मेरा हाइट है, ये मेरा m है, तो m जो मेरा पॉइंट होगा तो हम कैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मेरा पॉइंट है, जैसे एक तरह से क्या देखना, फुट परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट परपेंडिकुलर निकालने कोई भी एक पॉइंट जूम कर लेते हैं, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा जो m है वो क्या होगा, x मेरा हो गया लैम्डा, y मेरा कितना हो गया 2 लैम्डा + 1, और z बताइए कितना होगा 3 लैम्डा + 2 हो गया, जी राइट है। अब यहाँ पे आपके अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल जाए तो क्या हो गया, ये फुट परपेंडिकुलर निकल गया तो डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखिए अब इसका बताइए, ये वाली लाइन जो पास करती है, पास करने वाली पासिंग पॉइंट को आप क्या डाल सकते हैं 0 1 और क्या होगा 2, यानी ये लाइन तो ये पॉइंट से पास करती है ना, इतना तो दे रखा है आपका। चलिए एक तो पॉइंट जहां से फुट परपेंडिकुलर वो दे रखा है, और कोई लाइन का जो पासिंग पॉइंट वो जरूर ढूंढना है। चलिए अब ये देखो लैम्डा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो देखिए आपको लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको आपको क्या देखिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो पहला आपका इसका जो डायरेक्शन है वो लिख लीजिए, पहला मैंने इसका डायरेक्शन हो गया, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कोई भी है ना, a - b या b - a कुछ भी आप कर लीजिए, a - b कर दो, तो ये आपका कितना हो गया a - b, आप बताइए तो a - b आपका कितना होगा, a - b मेरा हो गया 1 - 0 कर दीजिए। फिर लैम्डा बताइए क्या होगा, a - b आपको करना है, फिर बताइए ये मेरा हो गया 2, तो बताइए क्या होगा 6 माइनस क्या होगा 1 हो गया, फिर बताइए 3 है, तो ये मेरा क्या होगा आपका 3 माइनस क्या होगा 2, अपॉन आपको क्या कर दीजिए a² b² c², तो 1 + 4 + 9, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 14 और नीचे भी 14 1 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू मेरा निकल गया। तो m का जो कोऑर्डिनेट्स निकला वो क्या निकला आपका, दिस इज मेरा क्या होगा 1 है, ये मेरा 3 है, और ये मेरा क्या है 5 है। तो ऑब्वियसली कि h का जो लेंथ है वो मेरा क्या होगा 0 का स्क्वायर, ये मेरा हो गया 3 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 5 - 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो ये क्या हो गया 13 हो गया, तो h² 13, तो h मेरा क्या होगा √13 हो गया। तो अब बताइए एरिया बताइए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ, बेस मेरा होगा 10 और हाइट क्या होगा √13, दैट मीन्स क्या होगा 5 √13, 5 √13 इज माई आंसर। ऑप्शन ए मेरा
मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको क्या लैम्डा निकालने का ट्रिक पता होना चाहिए, और उससे क्या होगा, इमेज में निकल जाते हैं, फुट परपेंडिकुलर व्यू निकल जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए मेरा 16 देखिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस हो गया, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसमें cos थीटा है, ये cos 2 थीटा है, तो दोनों इसको भी हम cos थीटा में कन्वर्ट कर लें, तो ये मेरा क्या होगा √3, ये मेरा क्या होगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 और प्लस बताइए ये मेरा क्या होगा 8 cos थीटा एंड प्लस क्या होगा 3 √3 इज इक्वल 0 हो गया। चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 2 √3 cos स्क्वायर थीटा, फिर बताइए क्या होगा आपका 8 cos थीटा और -√3 और प्लस 3 √3, ये क्या होगा 2 √3 इज इक्वल क्या हो गया आपके 0 हो गया। अब आप देखिए 2 को हटा ही दो, तो 2 को हटा दिया तो क्या होगा √3 cos स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा आपका 4 cos थीटा एंड प्लस बताइए ये मेरा क्या होगा √3 इज इक्वल 0 होगा। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके और नीचे बीच वाले को क्या करिए स्प्लिट कर दीजिए, ऐड करने पर ऐड कीजिए और देखिए क्या होगा ये 3 होना चाहिए, इसको भी स्प्लिट ऐसे करना है कि ऐड करने पे 4 और मल्टीप्लाई करने पे 3 हो, तो 3 cos थीटा एंड प्लस क्या हो गया 1 cos थीटा हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया √3 cos स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए ये मेरा क्या हो गया √3 cos थीटा, मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या हो गया cos थीटा प्लस क्या होगा √3, ये मेरा क्या होगा डबल cos क्यों हो गया जी, राइट है, और ये मैंने 1 कॉमन निकाल दिया, तो cos थीटा एंड प्लस √3 और इज इक्वल क्या होगा 0, यानी cos थीटा हमारा किसके इक्वल हो गया -1/√3 और दूसरा क्या होगा cos थीटा इज इक्वल -√3। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने तो क्या रिजेक्ट कर दिया। अब रही बात इसे, अब ये नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे ये देखिए ये आपका क्या कह रहा है, वो ये आपका बताइए कॉस हमारा कहाँ पे नेगेटिव होता है, कॉस हमारा नेगेटिव यहाँ पे होता है और कॉस हमारा नेगेटिव यहाँ पे होता है। अब ये बताइए थीटा की वैल्यू बताना है कि थीटा की कितनी वैल्यू पॉसिबल है इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कि नंबर ऑफ जो थीटा है वो कितनी पॉसिबल है। तो बताइए क्या हो गया, ये हो गया देखो -3π से 2π, तो 0 से 2π आपका कितना हो गया, दिस इज मेरा मैंने क्या हो गया 0 से लेकर के आपका क्या हो गया, आपका 0 से लेकर क्या हो गया आपका 2π, तो ये मेरा क्या होगा 2 हो गया, तो दैट मीन्स ये होगा 2 हो गया। अब बताइए -3π to 0, अब ये देखो अब मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, तो क्लॉकवाइज में बताइए क्या होगा, ये मेरा दिस हो गया, तो ये होगा -2π, फिर यहाँ से आ गया तो -3π, तो यहाँ पे आपका कितना एक रोटेशन में तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे आ गया तो ये क्या होगा 1 और आ गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए क्या होगा 5, तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब अगला देखते हैं, अब जेड मेरा आपको दे रखा है, बी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड निकालिए। अब इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सर्कल का इक्वेशन बनता है, वो क्या है वो देखिए आपका। अब इसमें कह रहा है क्या जेड माइनस जेड 0 और ये मेरा क्या है आपका आर है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका जो सेंटर है जेड 0 है और ये मेरा रेडियस है। सपोज किया ये मेरा जेड है और ये मेरा क्या होगा ए प्लस एटा बी है, तो ये मेरा क्या होगा सेंटर हमारा कितना हो गया, ये मैंने 5 ले लिया, तो ये मेरा 5 और ये क्या हो गया ए कॉमा बी मेरा सेंटर हो गया जी, राइट है। इसके साथ ध्यान देना है कि कोफिशिएंट ऑफ जो जेड है वो क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक सर्कल का ही इक्वेशन है, बट यहाँ पे क्या है थोड़ा सा हल्का उसने ट्रिकी कर दिया है, क्या कर दिया जेड का कोफिशिएंट 2 डाल दिया है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जेड माइनस क्या होगा 3/2 और ये क्या है 1 प्लस एटा। अब ये बताइए 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा क्या होगा 7/2 और दिस इज क्या हो गया आपका ये है 3/2। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है 3/2 और 3/2 है और इसका जो रेडियस है क्या होगा 7/2 और 3/2 के बीच में लाई करता है। तो चलिए इसका हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम देखिए कैसा है। अभी मैंने एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर आपका क्या है 3/2 है और 3/2 कॉमा क्या है 1/2 हो गया, तो ये मेरा जो पॉइंट आ गया वो मेरा क्या ले लिया मैंने जो पॉइंट ले लिया सेंटर है वो क्या हो गया आपका 3/2 एन कामा क्या होगा 3/2 होगा, क्योंकि इसका जो स्मॉलर रेडियस है 3/2 है और ग्रेटेस्ट जो रेडियस है वो क्या आपका 7/2 हो गया जी, राइट है। इसका जो रेडियस है 3/2 है और इसका रेडियस क्या होगा 7/2 हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब यहाँ बताइए, अब ये जेड जो हमारा जो लाई करेगा इसी पे ही आपको लाई करेगा, क्योंकि आपका क्या हो इसी रेडियस के बीच में, यानी ये जो मेरा जो पार्ट हो गया वो कौन सा यही वाला पार्ट हो गया जो इसी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जी, राइट है। अब ये बताइए, अब ये कह रहा है इस जेड की वैल्यू निकाले, तो जेड हमारा कहां पे लाई करता है, जेड हमारा इस पे लाई करता है, दिस सर्कल और इनसाइड कहीं भी लाई कर सकता है वो, और इसका डिस्टेंस चाहिए कहां से चाहिए, ये मेरा मैंने बताया ना जेड कमा है माइनस है, तो पॉइंट मेरा क्या होता है ए कमा बी हो गया, तो इसका जो पॉइंट हो गया -5/2 और -3π/2, तो ये क्या हो गया आपका -5/2 और ये क्या होगा -3π/2 हो गया। अब यहां से इसका डिस्टेंस आपको निकालना है,
अभी देखो यहां से इसका जो डिस्टेंस निकालना है, तो ये बताइए क्या हो गया। अब यहां से आपको क्या कर देना है, आप सेंटर पे ज्वाइन कर दो। अब ये देखो, आप कहेंगे कि ये है ना कोऑर्डिनेट्स में भी आते हैं, ये आपको क्या है कोऑर्डिनेट्स में। सपोज किया कि ये मेरा क्या हो गया, आपका ये पॉइंट है ए हो गया और ये मेरा बी हो गया जी, राइट है आपका, और ये मैंने पी ले लिया। अब इस पॉइंट से इसका आपको डिस्टेंस निकालना हो तो पता है आपका जेड हमारा क्या होगा, देखो आपका क्या होगा, यही है ना पॉइंट है, इस पॉइंट से, और जेड हमारा कहाँ, यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे। अब जेड आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस यानी क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, पी ए। पी मेरा क्या हो गया, आपका मिनिमम डिस्टेंस हो गया, और ये पीबी जो हो गया पी से, अब ये सर्कल पे कहीं भी जेड है तो पीबी मेरा क्या हो गया, आपका मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया। ये हमेशा आते हैं, वो कभी मैक्सिमम पूछेगा कभी मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा। यहां पर इसने क्या पूछा है, मिनिमम है, तो अब इसे कि पी ए, तो पी ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पीए निकालने के लिए आपको क्या कर देना, पीसी और माइनस क्या कर दिए, इसको मैंने सी मान लिया, तो पीए निकालने के लिए पीसी माइनस एसी कर दीजिए जी, राइट है। और तो पीसी बताइए, ये मेरा क्या होगा 3/2, और ये मेरा क्या हो गया, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये मेरा हो गया पीसी का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 4 का स्क्वायर, और ये 3/2 तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर, ये नहीं क्या होगा 5 का स्क्वायर, तो मीन्स क्या हो गया 5 हो गया, और माइनस एसी, तो एसी बताइए ये मेरा क्या होगा, ये हमारा जो डिस्टेंस हो गया, लार्जर डिस्टेंस, लार्जेस्ट रेडियस है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका 7/2 हो गया। ये क्या हो गया 10 - 7 और बाई क्या हो गया 2, दैट मीन्स क्या होगा 3/2, तो ये मेरा क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस हो गया, मिनिमम लेंथ, तो 3/2, तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया आपके जी, राइट है। चलिए 17 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अल्फा बीटा रिस्पेक्टिव द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यूज दे रखा है, और वैल्यू आपको बस इसमें क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका इक्वेशन दे रखे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दे रखे हैं उसको क्या यूज करना है, उसको सिंप्लीफाई करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए मैंने क्या किया इसको, चलिए ये मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दे रखा है, अब ये देखो एफ थीटा को बताइए 7 पाई, द ऑड मल्टीपल में क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, तो ये मेरा क्या होगा कॉस की पावर 4 थीटा हो गया। अब ये बताइए पाई के केस में क्या हो गया, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस, पावर आपका क्या है इवन है, तो ये आपका क्या हो गया साइन की पावर क्या होगा 4 थीटा हो गया जी, राइट है -2। यहां भी आपका कितना हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ये मेरा क्या हो साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो ये मेरा क्या होगा कॉस की पावर हो गया 6 थीटा, और ये क्या होगा साइन की पावर 6 थीटा हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए ये मेरा कितना हो गया आपका 4, अब ये आपका तो ऐसा ही रहने दीजिए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, इससे आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को आप देखिए ए प्लस बी, और ये क्या लिखा था आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा माइनस ए बी हो गया, तो इसका मीनिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 ही हो गया आपका, और दूसरा क्या हो गया आपका कॉस की पावर 4 थीटा, फिर क्या हो गया आपका साइन की पावर 4 थीटा के स्क्वायर कर दिया है, और माइनस क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा हो गया जी, राइट है। अब इसे गौर से देखिए, तो मैंने क्या किया इसको, ये मेरा क्या है 4 टाइम्स है, ये मेरा क्या है 2 टाइम्स है, तो ये मेरा क्या बच गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा होगा जी, राइट है। यहां तक तो आ गए आपके। अब ये क्या बचा आपका, ये मेरा प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब ये बताइए 2, ये आपका 4 है सॉरी, तो ये आपका कितना हो गया। अब इसे हम 2 पार्ट में मैंने कर लिया, ये मैंने एक पार्ट मैंने किया कॉस की पावर 4 थीटा, और ये क्या हो गया साइन की पावर 4 थीटा, और दूसरा वाला पार्ट आपका क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ये नहीं इंटू क्या हो गया, ये तो इंटू है ना, इंटू है आपका, तो ये आपका कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर आ गया, तो ये मेरा 1 हो गया। अब ये तो मेरा आपका 1 हो गया, तो बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका होगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकाली है ना, तो मैंने इसको क्या लिख रहा -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा हो गया जी, राइट है। और इसको तो आपने 1 लिख दिया, तो ये हमारा क्या है 1 + 1 क्या हो गया 2, 1 + 1 मेरा क्या होगा 2, और माइनस क्या होगा 1/2, ये से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा क्या होगा 2 साइन ए कॉस ए हो गया, तो साइन 2a, तो दैट मीन्स क्या होगा साइन स्क्वायर क्या होगा 2 थीटा हो गया जी, राइट है। अब ये देखो ये मेरा f थीटा हो गया। अब ये बताइए इसमें तय आप ये नहीं बता सकते कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। साइन स्क्वायर का वैल्यू जो क्या होता है हमेशा आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा आपका 0 से लेकर के 1 तक, तो बताइए मैक्सिमम करना होगा, तो मैक्सिमम आपके कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया आपका ये मेरा 2, और मिनिमम वैल्यू बताइए कितना हो गया, ये साइन स्क्वायर का 1, तो 2 माइनस क्या होगा 1/2, तो दैट मीन्स क्या होगा 3/2। मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना होगा अल्फा एंड बीटा क्या होगा मैक्सिमम, तो ये मेरा हो गया अल्फा, और ये क्या हो गया मेरा बीटा हो गया जी, राइट है। तो अल्फा + 2 बीटा, तो अल्फा + 2 बीटा बताइए मेरा कितना हो गया 2 + 3, दैट मीन्स क्या होगा 5, तो 5 इज माई आंसर। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 2 masons A and B together in 22.5 days.
mason A alone can complete the construction work in 24 days less than the mason B alone, then the mason A alone can complete the construction work in। तो देखो A and B है ना, दोनों हैं, वो वर्क करते हैं, वह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वह, और A हमारा क्या करता है, कंप्लीट वर्क इन 24। A हमारा क्या है, 24 डेज लेस लेता है देन B हो गया जी, राइट है। अगर A मेरा क्या हो गया आपका, यानी A मेरा n डेज में करता है, तो B हमारा क्या हो गया आपका, B हमारा क्या होगा, उसको n प्लस क्या होगा आपका 24 डेज में काम करता है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें आपने सीखा होगा, नहीं सीखा हो तो सीख जाइए। इसमें क्या करते हैं, इसको 1 डे को इक्वल में कर लेता हूं, तो दोनों का मैंने 1 डे का वर्क मैंने डाल दिया, तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका 1/n, और ये क्या होगा 1/n प्लस क्या होगा 24। और जब कंबाइन करता है तो दोनों मिल करके कितना काम करेगा, 1 अपॉन क्या हो गया 22 पॉइंट क्या होगा 5। बस इसे सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये मेरा आंसर हो गया। सॉल्व कर दीजिए, तो 2n प्लस क्या होगा 24, और ये क्या होगा n प्लस क्या होगा 24, और इज इक्वल क्या हो गया आपका, ये मेरा आपका हो गया 2 बाई क्या कर दिया आपने 45 कर दीजिए जी, राइट है आपका, इसका हाफ कर दीजिए। चलिए, तो ये मेरा क्या होगा 2 तो कैंसिल हो गया, तो n प्लस क्या होगा 12, और ये क्या होगा n स्क्वायर एंड 24n, ये मेरा कितना होगा 1 अपॉन क्या होगा 20, ये मेरा क्या होगा 45 हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया आपका n स्क्वायर प्लस क्या होगा 24n इज इक्वल क्या हो गया आपका 45n, और ये मेरा कितना हो गया, ये 45 इंटू 2 और इंटू क्या होगा 6, तो 90 इंटू 6, ये क्या होगा 540 हो गया। तो दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस 21n, और ये क्या होगा माइनस 440 इज इक्वल 0 हो गया। देखें, तो प्रोडक्ट अब जो n है वो निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो n इज इक्वल क्या होगा 36 आ जाएंगे, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था। अब ये देखो, ये टाइप जो क्वेश्चन है ना वो हमेशा आते हैं, वो काफ़ी बार आ चुका है वो। ये कि क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो का, 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हुआ, एलिमेंट क्या होगा 2 लाइन्स का क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, और दोनों का क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेशन है आपका ऐसा ही है। तो इसे सॉल्व करके मुझे क्या LMN की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखिए, अब मुझे क्या हो गया, लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 लाइन सेटिस्फाइड, दिस हो गया, और ये आपका दिस दे रखा है द कोसाइन, देन द कोसाइन ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस लाइंस हो गया। तो चलिए, दोनों को हम सॉल्व करने के लिए पहले से सबसे छोटा है, ये मैंने n इज इक्वल मैंने क्या लिख लिया 4l, और फिर क्या होगा m होगा। जो ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक को देखिए, बड़ी आसानी से ये बन जाएंगे आपके, राइट है। चलिए, अब दूसरा देखो आपका क्या हो गया, दूसरा मैंने क्या ले लिया, यही है ना। अब इसकी वैल्यू को आपको डाल दो उसमें, ये मेरा क्या हो गया 2mn, और फिर क्या होगा 10nl, और प्लस क्या होगा 3lm इज इक्वल 0। जहाँ जहाँ n है वो आप डालते जाइए, तो 2m हो गया, और n बताइए कितना हो गया 4l, और प्लस क्या होगा m हो गया 10n, बताइए ये मेरा कितना हो गया 4l, और प्लस क्या हो गया m, और ये मेरा l हो गया, और 3lm इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया जी, राइट है। अब यह देखिए, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 8ml, फिर क्या होगा आपका 2m स्क्वायर, फिर बताइए ये मेरा क्या होगा 40, ये मेरा हो गया l स्क्वायर, और फिर बताइए क्या होगा 10ml, और फिर बताइए क्या होगा 3lm इज इक्वल क्या होगा 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 2m स्क्वायर, फिर बताइए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 21ml, और फिर बताइए क्या होगा 40l स्क्वायर इज इक्वल 0 हो गया जी, राइट है। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 80, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 5 ऐड करने पे 21, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल स्प्लिट हो गया। तो ये मेरा क्या होगा 16ml, और प्लस क्या हो गया 5ml, और ये क्या होगा 40l स्क्वायर हो गया आपका 2m स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया जी, राइट है। तो 2m को बाहर निकाल दो, तो m प्लस 8 हो गया, और ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया l, तो ये मेरा कितना होगा 5l बाहर निकाल दिया, तो ये क्या होगा m, और प्लस क्या होगा 8l हो गया जी, राइट है। 8 मेरा क्या हो गया आपका, यहाँ भी तो l होगा ना, राइट है। 8l इज इक्वल क्या होगा आपका 0 हो गया। दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा m प्लस 8l इज इक्वल क्या होगा आपका 0 हो गया। दूसरा क्या होगा 5m और 5l मेरा क्या होगा 0 हो गया। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए, एक तो मेरा पार्ट आपका कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इसको ये मैंने क्या लिया m इज इक्वल क्या होगा -8l है वो जी, राइट है। एक्चुअली एलिमेंट तो मेरा क्या है, वो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में ले लेते हैं। और सबसे अच्छा मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने की जरूरत नहीं है इसका। अब मुझे क्या है, क्योंकि एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाए उसे भी तो बन सकता है ना आपका। तो ये मैंने क्या किया, जो सबसे छोटा है तो एल को मैंने क्या ले लिया, एल को मैंने ले लिया 1। तो ऑब्वियस है कि एम मेरा क्या हो गया -8 हो गया।
एल मैंने 1 ले लिया तो एम क्या होगा माइनस एल 8 हो गया। अब बताइए एन की वैल्यू बताइए, ये मेरा क्या हो गया आपका 4L, तो 4 और क्या होगा -8, तो दैट मीन्स क्या होगा ये है -4। तो इसका जो डायरेक्शन जो रेशियो है वो मेरा कितना हो गया LMN, तो ये मेरा कितना हो गया आपका 1 -8 LM, और ये क्या हो गया आपका माइनस आपका हो गया 4 हो गया आपका जी राइट है। ये मेरा हो गया 1 -8 और माइनस क्या हो गया 4 हो गया जी राइट है। एक बार चेक कर लेते हैं जी ठीक है। अब ये देखो सेकेंड वाले केस में आप देखिए ये मैंने क्या ले लिया, अब मैंने क्या ले लिया, ये मेरा क्या होगा 2m इज इक्वल क्या होगा -5L हो गया। तो मैंने क्या लिया, L को मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया, क्यों L मैंने 2 लिया तो 2 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो M बताइए ये मेरा कितना हो गया, M मेरा क्या होगा -5 हो गया जी राइट है आपके। L मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया, तो बताइए 2 2 कैंसिल, तो M मेरा क्या होगा -5। अब ये बताइए क्या आप N बता सकते हैं कि N क्या हो जाएगा, L निकल गया M निकल गया, तो क्या आप N फाइंड कर सकते हैं। तो N आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया 4 2 क्या होगा 8 और -5, तो दैट मीन्स क्या हो गया 3। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो आ गया वो क्या हो LMN, तो ये मीन्स क्या हो गया आपका 2 माइनस हो गया 5 और दिस इज क्या होगा 3। अब देखिए अब ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, अब इसके क्या होगा डायरेक्शन रेशियो निकल गया, तो क्या एंगल नहीं फाइंड कर सकते, तो एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरा cos थीटा बताइए क्या होगा, cos थीटा मेरा हो गया 2 और ये क्या हो गया आपका 40 और ये क्या हो गया 12 अपॉन ये क्या हो गया आपका हो गया, ये हो गया 16 हो गया और ये हो गया 64 और +1 हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया 4 6 4 10 11 हो गया, 6 2 7 1 8, तो ये मेरा क्या होगा 81 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा 9 हो गया। और इनटू बताइए ये मेरा डायरेक्शन रेशियो बताइए क्या हो गया आपका 25 और ये क्या होगा 9 और 4 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 9 9 18 हो गया, ये 38 हो गया, तो अंडर रूट क्या होगा 30 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया आपका, ये हो गया 30 अपॉन क्या हो गया आपका 9 इंटू क्या होगा √38 और 3 से आपका कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरा क्या होगा 10 अपॉन क्या हो गया 3 रूट क्या होगा 38। क्या मुझे निकालना था, मुझे निकालना कोसाइन ऑफ द एक्यूट एंगल, तो कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल बताइए क्या होगा 10 अपॉन 3 रूट 38, 10 अपॉन 3 रूट 38, तो मेरा क्या ऑप्शन मेरा डी मैच कर रहा है, तो वो मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब देखिए अब हम करते हैं इंटीजर्स वाले टाइप्स का क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो ये जो टाइप है ना ये आपको हमेशा आते हैं, इसी टाइप का फॉर्मूला भी सेम ही है, थोड़ी थोड़ी वो चेंज करते हैं, लुक चेंज करते रहते हैं। चलिए पहले इसको मैं बताऊं कि ये मेरा है क्या चीज। चलिए देखिए कहीं भी आपका ये एडजॉइंट है, आपका K है K1 है, फिर से एडजॉइंट हो गया आपका K2 और ये मेरा A आ गया, तो आपको क्या कर देना, इसका डिटरमिनेंट है तो आपको क्या कर दीजिए K1 की पावर क्या होगा n(n-1), फिर K2 की पावर क्या कर दीजिए n(n-1) का होल स्क्वायर, और फिर इस डिटरमिनेंट की पावर को क्या कर दीजिए n-1 का होल स्क्वायर। जितना एडजॉइंट होगा उतना ही पावर कर दीजिए, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ही आपके अंदर की पावर भी बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल जी राइट है, ये हमेशा मैं बताता हूँ कि ये ट्रिक है, आप याद रखिए और क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इसको देखिए नहीं कि क्या लेंदी है। चलिए दूसरा जो फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे, ए बी का डिटरमिनेंट है वो हम क्या यूज करते हैं, डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी हो गया, और के का डिटरमिनेंट आप जानते हैं ना क्या होगा, के की पावर एन डिटरमिनेंट ए हो गया, यही है ना। दूसरा आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ए को आप क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट ए की पावर क्या होगा n-1। जी राइट है, ये सब सारे फॉर्मूले हैं जिसका है सभी का इसमें क्या है यूज है, आपको आता है तो बड़ी आसानी से बन जाएगा आपका। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब ये देखो ये मेरा एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ दिस हो गया, देख रहे हैं 2 मैट्रिक्स इसमें दे रखा, तो राइट है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसी को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, मैं बी एज्यूम कर लेता हूं। मैंने क्या एज्यूम किया, बी है, क्योंकि बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे, एक साथ करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, तो मैंने क्या किया इसको कंफ्यूज। अब ये देखो यही फॉर्मूला आप देखिए, तो ये मेरा क्या एडजॉइंट ऑफ K1 एडजॉइंट ऑफ K जो भी है ना, तो यहाँ पर K2 तो नहीं है तो K1 है, तो क्या होगा K1 की पावर n(n-1), तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर क्या हो गया आपका n इंटू क्या होगा n-1, फिर ये बताइए ये मेरा क्या होगा b, तो b की पावर आपको क्या कर दीजिए n-1 का क्या होगा होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये मेरा किसके इक्वल हो गया, दिस इज हो गया 3 की पावर क्या होगा 2 इंटू 3, तो क्या होगा 6, क्योंकि ऑर्डर मेरा 3 है, n मेरा 3 है, तो ये मेरा 6 हो गया, और b की पावर बताइए क्या हो गया 3 - 2, तो ये मेरा क्या होगा 4 हो गया। जी राइट है, अब ये क्या है, अब मेरा क्या है, अब इसे आराम से इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। चलिए b हमारा किसके इक्वल है, b मेरा है a का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया 2a। अब इसको आपको क्या कर दीजिए डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। अब ये मेरा क्या है कि ये मेरा 2 डिटरमिनेंट है, ए बी है, तो ए बी को बताइए ये मेरा क्या होगा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, तो ये मेरे ए बी को डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट, फिर मैंने क्या किया एडजॉइंट ऑफ क्या होगा 2a का डिटरमिनेंट हो गया। जी राइट है, अब इसका तो सिंपल यही होगा कि ए स्क्वायर ही चला गया, और एडजॉइंट वाले में क्या करेंगे ए की पावर क्या हो गया, दैट मीन्स ये 2a की पावर क्या कर दीजिएगा n-1, तो ये मेरा क्या होगा 2 हो गया। जी राइट है, फिर से देखिए अब 2a को बताइए
बताइए क्या लिखेंगे, इस 2a का डिटरमिनेंट को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर n, तो 2 की पावर n और डिटरमिनेंट a, तो बताइए ये मेरा कितना हो गया डिटरमिनेंट a का स्क्वायर, और ये क्या 2 की पावर n, तो ये दैट मीन्स क्या होगा 2 की पावर 3 और डिटरमिनेंट a और इसकी होल की पावर का 2 कर दीजिए। मैंने क्या मतलब 2a की वैल्यू निकाला, तो 2a को क्या लिखते हैं k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट a, तो 2 की पावर 3 क्योंकि ऑर्डर 3 है तो डिटरमिनेंट a और फिर इसका क्या होल स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब ये बताइए ये मेरा क्या होगा डिटरमिनेंट a की पावर क्या हो गया आपका 4 और 2 की पावर क्या होगा 6 होगा जी, राइट है। अब इसे उठा करके यहाँ पर डाल दो तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरे जो आपके आ गए वो अब क्या आ गए आपके, ये मेरा हो गया 3 की पावर 6 और ये बताइए क्या होगा इसकी पावर आप 4 करोगे तो ये मेरा क्या होगा a की पावर क्या होगा आपका 16 आ जाएंगे। फिर बताइए ये 2 की पावर क्या है 6 है और फिर आपका क्या होगा इसकी पावर 4 है, ये तो मैंने b का डिटरमिनेंट है ना। अब ये बताइए अब इसकी पावर आपको 4 करना है तो 2 की पावर 6 की पावर 4 तो क्या होगा 2 की पावर क्या होगा 24 हो गया आपका जी, राइट है। अब यहाँ देखिए अब ये बताइए 3 की पावर 6 और डिटरमिनेंट a हमारा किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट a मेरा 6 के इक्वल है तो दैट मीन्स क्या होगा 3 इंटू 2 का पावर क्या होगा 16 और 2 की पावर 24 हो गया। अब ये देखियो ये मेरा कितना हो गया आपका 3 की पावर क्या होगा 16 और 16 प्लस 6 क्या होगा 22 और 2 की पावर ये मेरा कितना हो गया 3 और ये मेरा 40 हो गया जी, राइट है ना। अब यही हमारा किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल तो 2 की पावर m एंड 3 की पावर n हो गया जी, राइट है। और देखो एम एन की वैल्यू निकाल लिया, ये हमेशा आपको जी मेन में आता है, एम एन डाल देगा कुछ ऐसा डालेगा 2 डालेगा 3 डालेगा और कभी कभी 5 भी डाल देगा, 5 है नहीं फिर भी डाल देगा तो उसको 0 एज्यूम कर लेंगे। तो ये बताइए ये हमारा कितना हो गया, तो बताइए m प्लस n तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ये हमारा कितना हो गया ये है 22 एंड 40 तो दैट मीन्स क्या होगा 62 इज माई आंसर हो गया आपका, बिल्कुल है मैच मेरा कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 22 देखिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व हो गया y इज इक्वल मैक्सिमम ऑफ साइन x cos x हो गया, लाइन x इज इक्वल 0 x इज इक्वल 3 पाई बाई 2 है, x एक्सिस भी a है देन a प्लस a स्क्वायर आ गया। चलिए इसका भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये मेरा क्या है साइन x और cos x का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अब ये देखिए साइन और cos का डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखिए आपका। अब ये देखो साइन का ग्राफ तो मेरा कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये मेरा क्या होगा 0 है और ये मेरा क्या है पाई है और इसको कहाँ तक जाना है 0 से लेकर के 3 पाई बाई 2 यानी बस यही 3 पाई बाई 2 तक ही जाना, आगे नहीं जाना है। दूसरा बताइए अब मुझे क्या लेना है, अब मुझे लेना है कॉस का तो ये बताइए कॉस का क्या हो गया आपका, ये तो आपका कुछ ऐसा ही होता है ना, ये मेरा हो गया कॉस और ये आपका क्या होगा पाई पे हो गया -1 और दिस इज इक्वल 3 पाई बाई 0 हो गया जी, राइट है। ये तो मेरा साइन एंड कॉस का हो गया। अब मुझे कहानी है इसकी यहाँ तक नहीं है, कहानी हमारी तो कुछ दूसरी है, स्टोरी यहाँ पर कुछ और है। अब ये कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम निकालो, क्या है इसका, इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू निकालिए और मैक्सिमम वैल्यू जो जितनी भी ये कर्व है उसी को ज्वाइन करना है, देन एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस निकालने हैं जी, राइट है। और कहाँ से कहाँ तक, ये मेरा हो गया x इज इक्वल 0 से लेकर क्या हो गया, ये मेरा है आपका x इज इक्वल 3 पाई बाई 2 तक। तो एरिया बिटवीन जो कर्व है ना, कर्व है ना एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल 0 टू क्या हो गया आपका 3 पाई बाई 2, तो कर्व है एंड एक्स एक्सिस बताइए क्या हो गया। अभी देखो मैक्सिमम वाला पोर्शन है वो क्या क्या है वो जरा हम चेक कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन, फिर क्या हो गया ये वाला पोर्शन मैक्सिमम और फिर क्या हो गया ये वाला पोर्शन जी, राइट है जी, क्लियर हो गया। और साइन और कॉस के ये हमारा क्या हो गया, कहाँ पे कट कर रहा है पाई बाई 4 पे, तो जितना आपका राइट में होगा उतना ही लेफ्ट में होगा। तो इसीलिए देखो अब मेरा जो क्या होगा, जो वाला पोर्शन मेरा इधर ये वाला एरिया होगा वही एरिया क्या होगा ये भी होगा, तो एक का एरिया निकालेंगे उसका डबल कर दो जी, राइट है। चलिए अब दूसरी पॉइंट ये जानिए, ये आपका जो साइन का जो कॉस का जो ग्राफ है ये मेरा 1 होता है ये भी 1 होता है, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2, तो जब भी जरूरत हो इसके हाफ की जरूरत हो तो 1 यूज कर लेना, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। चलिए तो पहले एक वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा क्या होगा cos x हो गया, तो बताइए cos x की वैल्यू बताइए क्या होगा 0 से लेकर के पाई बाई 4, तो ये मेरा क्या होगा ये हो गया sin x और 0 से लेकर के पाई बाई 4, तो ये क्या होगा 1/√2, तो ये वाली जो एरिया आ गया ये वाला एरिया क्या होगा 1/√2, तो सिमिलरली ये आपका क्या होगा ये भी मेरा क्या हो गया 1/√2 हो गया, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया आपका एरिया ये है 1/√2 और ये क्या है 1/√2 होगा जी, राइट है। चलिए दूसरा पॉइंट आप देखिए, ये तो मेरा हो गया यहाँ से। अब ये बताओ ये मैंने बताया आपको ये वाला जो पोर्शन है 1 की इक्वल है, तो ये मेरा हो गया 1, तो दैट मीन्स ये आपका कितना होगा, ये उसको मैंने 1 लिख लिया जी, राइट है। जो मुझे समझ में आता है उसको हम क्यों सॉल्व करें, उसको डायरेक्ट आंसर लिख दो। अब रही बात इस शेप का, अब यहां देखिए मैं ये भी मेरा क्या होगा पाई बाई 4 हो गया जी, राइट है, यानी पाई प्लस क्या होगा पाई बाई 4, तो जो एरिया यहां पे है साइन का है
वही एरिया क्या होगा, क्योंकि क्या सिमेट्रिक ग्राफ जाती है ना, तो साइन एंड कॉस का साथ ये 45 पे क्या होगा, बिल्कुल है ना, जितना लेफ्ट में है वही आपका राइट में है। तो एक एरिया तो देखो 0 से π/4, तो 0 से π/4 यहीं से निकाल लेते हैं और उसका हम क्या कर लें, डबल कर दें। तो 0 से π/4 आपका साइन एक्स का क्या हो गया, आपका 0 से π/4 और साइन एक्स का हम क्या लिख लें, ये हो गया कॉस एक्स, और ये क्या होगा 0 से लेकर के π/4। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, माइनस क्या हो गया 1/√2 - 1, तो दैट मीन्स क्या होगा 1 - 1/√2 हो गया। अब जितना ये मेरा क्या हो गया आपका 1 माइनस क्या हो गया आपका 1 - 1/√2 हो गया। तो ये भी आपका ये भी एरिया क्या हो गया 1 - 1/√2 हो गया। अब इसको आप डबल कर देते हैं तो ये मेरा क्या होगा 2 1 माइनस क्या होगा 1/√2। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरा क्या होगा 2/√2 हो गया, ये मेरा क्या 1 + 2 3 हो गया, और माइनस क्या होगा 2/√2। तो ऑब्वियस है कि ए मेरा क्या होगा 3। अब ये क्या कह रहा है वो, a + a² की वैल्यू निकालो। तो a + a² बताइए, ये मेरा क्या होगा a + a², 9 क्या होगा 3 और प्लस क्या होगा 9, तो ये मेरा क्या हो गया 12 हो गया। तो 12 इज माई आंसर हो गया, बिल्कुल है, मैच भी कर रहा है आपका जी, राइट है। अब अगला देखिए क्या होगा 23, एफ डी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, नॉन डेरिवेटिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव फंक्शन है। नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या हो गया, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 भी इंक्लूड है। नॉन नेगेटिव का है तो इसका मीनिंग क्या होगा 0 और 0 से बड़ा हो गया जी, राइट है, वर्ड याद रखिए। अब ये देखो ये मेरा दिस है, आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें कोई भी आपका फंक्शन दे रखा और एक में क्या होगा इंटीग्रेशन भी फंक्शन में निकालना हो, तो इसका एक ही मेथड है, क्या है, आपको दोनों साइड आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना। दोनों साइड क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आपको बहुत कुछ। अब ये देखो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना आप जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं। तो ये मेरा क्या होगा दिस 25 का तो 0 हो गया। अब आपको क्या होगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो कैंसिल हो गया। अब आपको क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या कर दीजिए, अपर लिमिट डाल दीजिए और फिर माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां टी है वहां पे अपर लिमिट डाल दो। तो ये मेरा क्या होगा एफ एक्स का क्या हो गया x², फिर क्या हो गया आपका एफ डैश एक्स का क्या हो गया, ये मेरा हो गया x²। अब ये बताइए कितना हो गया, फिर क्या कर दी जहां जहां है, और ये बताइए डेरिवेटिव ऑफ dx, तो dx को x के रिस्पेक्ट में तो वही हो गया, माइनस आपका कितना हो गया। अब ये 0 डालोगे तो क्या होगा एफ ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस प्लस एफ डैश 0 का स्क्वायर, और इंटू क्या हो गया डेरिवेटिव ऑफ 0, तो 0 हो गया, तो इसको अब लिखते ही नहीं है। चलिए आपका यहाँ पे आ गया, ये मेरा 0 हो गया। चलिए अब ये बताओ ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर, और ये क्या होगा 2f(x) एफ डैश, ये मेरा क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर की इक्वल हो गया, यानी क्या होगा एफ डैश एक्स और माइनस क्या होगा एफ एक्स का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर इज इक्वल 0। दैट मीन्स क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका एफ एक्स हो गया आपका। अब ये बताइए इसको आप नीचे कर दो, तो एफ डैश एक्स अपॉन क्या हो गया एफ एक्स इज इक्वल क्या होगा ऊपर। अब इसे इंटीग्रेट कर दो तो ये मेरा क्या हो गया टी, तो ऊपर डी टी, तो दैट मीन्स क्या हो गया लॉग ऑफ क्या होगा एफ एक्स, और ये मेरा क्या हो गया आपका दिस इज क्या हो गया एक्स हो गया एंड प्लस सी हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, और ये मेरा क्या हो गया आपका ई की पावर सी। तो इसको मैंने सी को ई की पावर C1 को मैंने क्या सपोर्ट किया, मैंने सी ले लिया कैपिटल सी। चलिए यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ बताइए, अब मुझे कुछ निकालना क्या है, सी की वैल्यू निकालनी है। सी हमारा क्या है, सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या है एक्स एंड वाई की वैल्यू डालना होगा। अब इसमें तो कोई कंडीशन दे ही नहीं रखा, आपको दिया होता तो हम सी की वैल्यू निकाल लेते, एक्स और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 इज इक्वल 1 कुछ ऐसा होता तो हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं दे रखा, बट दे रखा है, बट वो कह नहीं रहा है कि मैंने कहाँ छिपा रखा है। अब वो उसने क्या है उसी को छिपा रखा है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए इस टाइप का हमेशा आते हैं। अब आपको देखो 0 to x या 1 to x और 2 to x और 3 to x हो, तो आपको क्या कर देना है, इसको 0 कर देना है। तो बताइए इसको यहाँ पर 0x है तो ये अभी 0 to 0 कर दो। अगर ये 1 to x होता तो यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करना जी, राइट है। तो यहाँ पर बताइए कितना हो गया, x के प्लेस पे आपने 0 पुट कर दिया, तो ये बताइए ये वैल्यू पूरी 0 हो गया। अब ये मेरा क्या होगा एफ ऑफ 0 का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 25। तो एफ ऑफ 0 का मीनिंग क्या होगा 5, क्योंकि एफ एक्स मेरा माइनस नहीं ले सकता, क्योंकि एफ एक्स ऑर्डिनरी कर रहा है कि नॉन नेगेटिव है फंक्शन है। तो ये मेरा दिस हो गया, तो दैट मीन्स एक्स मेरा 0 है, तो एफ ऑफ 0 मेरा क्या हो गया 5। तो यहाँ पर बताइए एफ ऑफ 0 मेरा क्या हो गया 5। चलिए एफ ऑफ 0 इज इक्वल क्या होगा ई की पावर 0 1 और ये सी, तो दैट मीन्स ये क्या होगा सी इज इक्वल क्या हो गया आपका एफ ऑफ 0 5 हो गया। तो सी की वैल्यू आ गई। अब मेरा क्या आ गया, अब मेरा आ गया एफ एक्स की वैल्यू बताइए, एफ एक्स मेरा कितना हो गया सी मेरा है तो 5 इंटू ई की पावर एक्स हो गया जी, राइट है। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, अब क्या है वो कह रहा है कि मीन निकालिए।
और मीन हमारा क्या है, एफ ऑफ लॉग एक्स, तो एफ एक्स निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ लॉग एक्स, तो एक्स की जगह पे लॉग एक्स डाल दीजिए, तो 5 ई की पावर क्या कर दीजिए लॉग एक्स। अब बताइए बेस नहीं है तो बेस हमारा क्या होगा, ए ई है मेरा, तो यहाँ पर बताइए ये मेरा कितना हो गया, बेस हमारा ई है, तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 5x हो गया जी, राइट है। अब यहाँ पे आप देखिए 5x है। अब ये बताइए अगर ये 1 है तो 5 हो गया, 2 है तो 5 इंटू 2, और 3 है तो 5 इंटू 3, और 625 है तो 5 इंटू क्या हो गया 625। तो बताइए इसका जो मीन है वो क्या हो गया आपका 5 इंटू क्या हो गया। अब देखो ये 1 डालोगे तो 5 इंटू 1, 2 डालोगे तो 5 इंटू 2, 5 को बाहर कर दिया तो ये मेरा कितना हो गया 1 + 2 + 3, ये मेरा कितना हो गया 625 हो गया। अब मेन है तो क्या करेंगे 625 से डिवाइड कर दो, तो ये मेरा क्या हो गया, तो नेचुरल नंबर का सम हो गया, और नेचुरल नंबर का सम आप जानते हैं ये क्या होगा 625, ये क्या होगा 626 अपॉन क्या होगा आपका 2, और दिस इज क्या होगा 625, ये मेरा कैंसिल, ये भी मेरा कह रहा है कि मैं कैंसिल होऊंगा। अब बताइए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 15 हो गया, और 13 5 जा 65 इज माय आंसर। तब 15 16 क्या हो गया 15 65 इज माय आंसर हो गया आपका, बिल्कुल है आंसर मेरा मैच कर रहा है आपका। चलिए अब हम देखते हैं फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स 2 नंबर्स फर्स्ट ए एंड देन बी, 2 नंबर्स क्या होगा फर्स्ट ए देन बी आर सेलेक्टेड, 2 नंबर को सेलेक्ट करते हैं, पहले ए को और ये पहले फिर बी को। तो बताइए ए पहला ए और दूसरा बी को, ये हमारा कितने वे से सेलेक्ट हो सकता है, ये मेरा हो गया 100 और इनटू क्या हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 99 हो गया। ये तो हो गया सैंपल स्पेस हो गया जी, राइट है। फर्स्ट ए और देन बी, तो फर्स्ट ए का चांस कितना आ गया 100, और सेकंड मेरा बी है तो इनटू क्या हो गया 99, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट है। चलिए अब हम चलते हैं, अब ये कह के प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा है ए माइनस बी इज ग्रेटर देन क्या हो गया, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो दैट मीन्स क्या होगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बी प्लस क्या हो गया 10 हो गया। अब यहां से चलिए अब मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो सेट है वो हमारा क्या है 1 2 3, और ये मेरा क्या 100 है। अब यहां पर कुछ मुझे केस बनाने पड़ेंगे, कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे। अब ये बताइए बी को मैंने क्या ले लिया, बी को मैंने क्या ले सकता हूं 1, तो बताइए ए हमारा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 11 हो गया, यानी ए की जो वैल्यू है 11 या 11 से ज्यादा हो सकता है। तो अब ये बताइए 11 या 11 से ज्यादा क्या हो सकता है 11 12 13, और ये कहां तक जा सकता है 100 तक जा सकता है। चलिए अब बी मैंने क्या ले लिया, अब मैंने 2 ले लिया, तो ए बताइए ये मेरा कितना हो गया, बी मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो गया बी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 12, दैट मीन्स ये मेरा सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 12 13 14, और ये बताइए ये मेरा कितना हो गया 100 हो गया। अब बताइए बी इज इक्वल 3 हो तो ये क्या हो, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया बी क्या होती है मेरा 13, तो दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 13, और ये है 14, और ये क्या है 15 है, और ये मेरा क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो ऐसे ही आप चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 90 तक जाएंगे। तो ये बताइए ए मेरा क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये मेरा हो गया आपका 100 और ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो गया जी, राइट है। 90 है तो क्या होगा, और ये मेरा क्या हो गया आपके तो सिंगल यही एलिमेंट ही आ गया, तो मेरा तो एक ही एलिमेंट हो गया आपका 100 100 से ग्रेटर, तो 100 100 से ग्रेटर तो एक ही आ गया। चलिए ये मेरा प्रोसेस चलते जाएगा। अब ये बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, ये मेरा क्या होगा पहले में हो गया 90, पहला में हो गया 90, दूसरे में क्या हो गया आपका 89, तीसरे में क्या हो गया 88 हो गया, और ऐसे ही चलते चलते क्या होगा 1 हो गया। तो टोटल जो एलिमेंट्स हो गया बताइए क्या हो गया, टोटल जो एलिमेंट्स है वो मेरा क्या होगा, फेवरेबल जो आउटकम्स है वो मेरा कितना हो गया आपका, ये है मेरा 1 + 2 + 3, और ये क्या है आपका 90 हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 90 91 बाई क्या होगा 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी बताइए ये मेरा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया 90 91/2, और नीचे आपका सैंपल स्पेस में आपके कितने हैं, ये मेरा हो गया 100 और इनटू क्या हो गया 99 हो गया। तो चलिए एक को तो हटा दीजिए, और ये मेरा क्या हो गया 11, तो दैट मीन्स क्या होगा 91, और ये मेरा क्या होगा 220 होगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा m/n हो गया। यही दे रखा है ना m/n, तो कह रहा है कि m + n की वैल्यू बताइए, तो m + n बताइए ये मेरा कितना हो गया आपका 3, ये मेरा क्या होगा 1, और ये क्या हो गया 3 1 1 मेरा आंसर हो गया, नहीं 220 है 91 है तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 और ये 3 1 1 आंसर हो गया, 3 1 1 मेरा आंसर है, बिल्कुल मेरा मैच भी कर रहा है। द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ये बिल्कुल है नंबर ऑफ वर्ड्स है ना, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है, कितने बन सकते हैं, ये भी मैट्रिक्स से यह क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि रैंक निकाला, कुछ ऐसे ही सब आते हैं। तो चलिए ये भी है ना कुछ ऐसा ही दे रखा है, हल्का सा थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा कर दिया है, ज़्यादा नहीं है बट इसकी अपनी जो नॉर्मल है वही क्वेश्चन है। चलिए द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द
यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक तो हो गया पी क्यू आर है, फिर क्या होगा पी क्यू आर है, आर एस टी यू भी, और एक क्या हो गया पी, देखिए पी हमारा फिर से आ गया, कंफ्यूज नहीं होना, पी क्यू आर और आर एस टी और यू भी। अब आगे फ्लो में आप डब्ल्यू आप एज्यूम कर लीजिए तो मिस्टेक हो गया। तो क्या है आपको, पी हमारा कितनी बार है आपका 3 टाइम्स है, तो चलिए पी को मैंने कितनी बार ले लिया, पी को मैंने ले लिया 3 टाइम। क्यू बताइए, ये मेरा कितना होगा 2 टाइम्स, ये आपका कितना होगा, आर हमारा कितना हो गया 2 टाइम्स, जी राइट है। अब बताइए बाकी क्या है, सभी 1 टाइम है, एस भी मेरा 1 टाइम है, टी भी मेरा क्या है 1 टाइम है, यू भी मेरा क्या है 1 टाइम है, और वी में मेरा क्या हो गया 1 टाइम हो गया, जी राइट है। अब ये बताइए, कह रहा है कि 4 लेटर वर्ड्स का कितने बन सकते हैं, वो 4 लेटर वर्ड्स जो है ना इसी अल्फ़ाबेट को यूज करते हुए कितने बन सकते हैं। तो मैंने क्या एज्यूम किया, पहले हम मान लेते हैं कि उसके जो नंबर्स क्या हो गया, सारे क्या हो गया, ऑल मेरा क्या है डिस्टिंक्ट है। तो ऑल मेरा जो डिस्टिंक्ट है तो ये मेरा क्या होगा, डिस्टिंक्ट वाले कितने बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका कितना हो गया 7, ये आपका कितना हो गया 7 पी आपका क्या होगा 4, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7C4 और इंटू क्या होगा 4 फैक्टोरियल, 4 7 में से 4 को सेलेक्ट कर लीजिए और उसको क्या कर दीजिए आप इसे 4 फैक्टोरियल से, जी राइट है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, चलिए सॉल्व हम बाद में करते हैं। अब ये नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका, अब मैंने क्या किया, अब ये 2 मैंने एक रिपीट कर दिया, सपोज किया कि कोई भी आपका एक आर हो गया और बाकी क्या हो गया, मैंने एस टी मैंने क्या ले लिया, यानी क्या होगा 1 रिपीटेड है, 1 क्या हो गया रिपीटेड है, और दूसरा क्या है 2 मेरा क्या हो गया डिस्टिंक्ट है। तो उसको कितने वे से हम ले सकते हैं, रिपीट 2 का रिपीट वाले क्या हो गया, उसमें तो 3C1 एक मैंने ले लिया, जी राइट है। 3 में से ना क्या हो गया आपका 2P 2R और 2Q भी हो सकता है, तो बताइए क्या हो गया आपका, तो 3C1 में से कोई भी 2 का ले लिया। अब रही बात ये क्या होगा, टोटल आपका डिस्टिंक्ट कितने हो गया, डिस्टिंक्ट 2 4 6 7 हो गया, और एक का इसमें तो सिलेक्शन हो गया, तो बचे कितने आपके 6, तो इस 6 में से आपको क्या करना है, कोई भी 2 ले लेंगे, 2 का सिलेक्शन पहले हो चुका है, 4 का वर्ड्स बनाना है तो 2 का और सिलेक्शन। अब ये बताइए, अब तो मेरे पास आ गया 4 का सिलेक्शन हो गया, अब उसको क्या कर देना, अरेंज कर देना। तो अरेंज करेंगे तो बताइए ये कितना होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीटेड है उसको आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो रिपीटेड तो एक ही है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 540 आ जाएगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया 2 और 2 रिपीटेड है, आर आर ले लिया, कुछ ऐसा हो गया पीपी हो गया, ऐसे है ना बहुत सारे बन सकते हैं वह। तो ये क्या हो गया 2 पेयर्स आपका रिपीटेड है, तो 2 पेयर से रिपीटेड है तो इसका मीनिंग 2 का पेयर है, तो ये बताइए क्या होगा, टोटल आपको 3 है, 2 के पेयर वाले कितने बन सकते हैं 3 है, तो ये आपका क्या, उसमें से किसी 2 को सेलेक्ट कर लिया, 3C2 हो गया। अब उसमें क्या हो गया, अब उसको अरेंज कर दो, तो ये क्या होगा 4 फैक्टोरियल और ये है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 3 है और ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया 4 × 3, और भाई क्या हो गया आपका 2, और ये आपका क्या होगा 2 हो, ये चलो 2 भी डाल दो और ये 2 2 हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया आपका 18 हो गया आपके, जी राइट है। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, 3 आपका एक जैसे हो और बाकी क्या हो गया आपका एस और टी कुछ क्या है डिस्टिंक्ट हो, तो बताइए क्या होगा, इसका तो एक ही होगा। अब ये बताइए 3 हो गया और ये डिस्टिंक्ट वाले क्या होना चाहिए, एक ही चाहिए, तो बताइए क्या होगा 7 में से ये तो चला गया, तो 6 है ना ऑप्शन है हमारे पास, तो 6 में से कोई भी एक ले सकते हैं, तो मैंने क्या ले लिया 6C1। अब बताइए मेरे पास 4 आ गए, 3 पी ले लिया और ये मैंने कोई भी एक डिस्टिंक्ट ले लिया, तो बताइए अब मेरा क्या होगा 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ये मेरा क्या होगा 6 × 4, दैट मीन्स क्या होगा 24 होगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना होगा, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 हो गया 6 हो गया 5 हो गया और ये मेरा क्या हो गया 4 हो गया, तो ये क्या हो गया 5 7 चौक, ये 6 पंचे 30, 7 चौक ये क्या होगा 4, ये हो गया 30 हो गया 28 और ये क्या होगा 30, तो ये मेरा कितना होगा 0 8 3 24 3 दूनी 6 2 8, तो 840 हो गया आपका। तो टोटल बताइए ये मेरा कितना आ गया आपका, मेरा आपका आ गया ये है 840 हो गया, ये हो गया 540 हो गया, ये कितना होगा 18 और ये क्या होगा 3 और ये 4 32 हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा 2 और ये हो गया 1, ये हो गया 8 6 14 हो गया 1 4, ये मेरा कितना हो गया आपका 4 4 क्या हो गया आपका कुछ आपके कितना हो गया 8 4 32 और 3 क्या हो गया ये 42 हो गया ना, ये मेरा क्या हो गया आपका 42 हो गया आपके, और ये मेरा कितना हो गया 18 6 क्या हो गया 32 नहीं हो गया, ये 42 हो गया आपका, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 2 हो गया आपका, 2 4 6 12 हो गया और ये तो 14 22 हो गया, आंसर हो गया, तो 14 22 इज माई आंसर हो गया,
जी राइट है आपके, ये बिल्कुल है, मैच भी कर रहा है। तो सारी क्वेश्चन हो गए बिल्कुल, है ना, बहुत बिल्कुल है ना, थोड़ी थोड़ी लंबी थी, कुछ थोड़ा ट्रिकी भी थे, लेंदी भी थे, बट ऑलमोस्ट क्या सारे पेपर है ना, सारे क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए फिर हम मिलते हैं, क्या है आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। अगला क्या है मेरा 6 पेपर होगा और 6 पेपर में मिलते हैं। और ये क्या है कि जेई मेन के लिए भी है ना एक स्पेशली बिल्कुल है रेगुलर क्लास होगी बिल्कुल, है ना, वो भी आपको अपडेट हम करेंगे कि कैसे बिल्कुल कब क्लास कैसे होगी बिल्कुल है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।